अम, हम लोग कहाँ पे थे? You've already finished Shagdal श्रावक की स्टोरी. We're going on the 19th one. जग के प्रपंच में भी धर्म क्रिया आराधूं, रखूं विरक्त जीवन कार्तिक मुझे बनाना. Karthik Seth story is one of my favorite story. I hope you all know who Karthik Seth was. आज जो शकेंद्र भगवंत है, पहले देवलोक का इंद्र है, वो कार्तिक सेठ का ही जीव था. हाउ ही बिकेम पहले देवलोक का इंद्र and what did he do in that Karthik Seth के भव में? Let's hear that. He was super busy. It says that he was super busy. जग के प्रपंच में भी he used to do धर्म क्रिया. ठीक है. रखो विरक्त जीवन, अंदर से विरक्त जीवन जी रहा था. That was Karthik Seth. Let's study that story. One of my favorites. भगवती सूत्र में से है. wait a minute. I hope ये दिख रहा है सबको. Yeah, wait. Okay. शतक 18 उदेशक 2 में ये शकेंद्र भगवान की स्टोरी आती है. I'm going to start that. ठीक है. उस काल उस समय में बहुपुत्रिका नामक उद्यान था. हाँ, वहां पे महावीर स्वामी भगवान का पदार्पण हुआ. तो वहां पे शक्र देवेंद्र देवराज, ठीक है, ये उनके नाम देखो कितने सारे हैं. राइट. पहले देवलोक के इंद्र के नाम है शक्र. राइट. शक्र किसको बोलते हैं? शक्र पृथ्वी का इंद्र को शक्र बोलते हैं. पहले देवलोक को शक्र वो बोला जा रहा है. देवेंद्र क्यों? ओके. देवेंद्र क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो इंद्र है. देवराज क्यों बोल रहे हैं? ही इज द राजा ऑफ देवता. वज्र प्राणी क्यों है? क्योंकि उसके हाथ में व्रज नाम का एक वेपन रहता है. पुरंदर का मतलब क्या होता है? पुर नामक राक्षस को भेदन करने वाला, इसलिए उसका नाम पुरेंद्र भी रख दिया. उसको शतकृत भी बोलते हैं. शतकृत का मतलब होता है कार्तिक सेठ ने अपने मतलब कार्तिक सेठ के भव में उसने 100 बार श्रावक की परिमाओं का पालन करने वाला. मतलब वो इतनी बार उसने श्रावक की परिमा की थी, 5वीं वाली बहुत बार की थी. और उसको सहस्त्रार्क बोलते हैं क्योंकि शकेंद्र के 500 मंत्री थे. सो 500 into 2 eyes is equal to 1000 eyes. तो मतलब का मतलब होता है 1000 चक्षु. मतलब ये बेसिकली संधि है 2 वर्ड की. that means चक्षु. ठीक है. उसको दक्षिणार्ध लोकाधिपति क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मेरु पर्वत से दक्षिण लोक में का वो अधिपति भी माना जाता है. सब कुछ उसकी आज्ञा ली जाती है इन ऑल केसेस. दीज आर ऑल द नेम्स ऑफ पहले देवलोक का इंद्र. ठीक है. ये इत्यादि 16वें शतक के दूसरे उदेशक के अनुसार यावत वे दिव्य यान में बैठकर आया. अब देखो महावीर स्वामी भगवान का जहाँ पे मतलब परिषद लगी है, वहां पे ये किस तरह से आता है उसको देखने के लिए आपको 16वें शतक में देखना पड़ेगा. ठीक है. 32 प्रकार के नाटक दिखाए. किसने? एक इंद्र आया और मतलब ये इंद्र ने 32 प्रकार के नाटक दिखाए. तो गौतम स्वामी भगवान ने उनसे पूर्व भर संबंधी पूछा की. तब उन्होंने महावीर स्वामी भगवान ने बताया कि कार्तिक नामक सेठ रहता था. वो उन 1008 व्यापारी का के मतलब उससे घिरा रहता था. और वो लोग 1008 व्यापारी उसी के बताए हुए अनुसार काम करते थे, इसलिए उसको चक्षुरूप बोला. 1008 राजाओं के लिए चक्षुरूप. वे कार्तिक सेठ 1008
प्यारू को अपने कुटुंब का अधिपति पद भोगता हुआ यावत वह जीवादि तत्वों का ज्ञाता श्रवणोपासक भी था, साथ साथ में वो श्रवणोपासक भी था। तब वहां पे 20th तीर्थंकर मुनि सुव्रत स्वामी जो उस वक्त थे वहां पे पधारे। कार्तिक सेठ के टाइम पे जो थे ना 20th तीर्थंकर का शासन चल रहा था, तो वहां पे वो पधारे। तो वो जब कार्तिक सेठ सुनता है, अपने 8 पूछता बोलता है कि मैं अपने 1008 मित्रों को पूछता हूँ और अपने बड़े बेटे को घर बार छोड़ के मैं आपके पास दीक्षा लेता हूँ। तो जब उनके फ्रेंड्स को पता लगा तो उन्होंने बोला कि हम भी आपके साथ दीक्षा लेंगे। वो लोग भी दीक्षा लेते हैं। ठीक है, तो उन सब ने, वह कार्तिक सेठ 1008 वणिकाओं के साथ अणगार बन गया। फिर इरियापति ये सब कुछ करने लगा। उसकी धर्म साधना कितनी थी? सामायिक से प्रारंभ करके 14 पूर्वों तक का अध्ययन किया ना। दिस 14 पूर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कम लोग 14 पूर्वों तक जाते हैं। मोस्ट ऑफ लोग 11 अंग का ही अध्ययन करते हैं। तुम पर शकेंद्र भगवंत 14 पूर्वों का ज्ञान किया, मतलब इट वॉज अ वेरी एडवांस लेवल की साधना की किया। बहुत से उपवास, बेले तेले आदि तपस्या से आत्मा को उभावित करता हुआ संपूर्ण 12 वर्ष तक उस मतलब धर्म साधुपना पाला। फिर 1 मास की संलेखना की, मतलब 60 भक्त अनशन का छेदन करके, आलोचना प्रतिक्रमण करके पहले देवलोक का इंद्र बने। ठीक है, और देवेंद्र देवराज उत्पन्न हुए वहां पे, और वहां पे ही इज एंजॉइंग। उनकी स्थिति 2 सागरोपम की है। स्टोरी हमको बहुत छोटी लगती है, बट ये एक चीज आपको बताती हूँ कि ये जो स्टोरी है ना, कि शकेंद्र भगवंत कितनी बार, हर बार महावीर स्वामी भगवान के संबोधन में आते हैं, ये तो आपने सुना होगा। कितनी बार तीर्थंकर भगवंत उनको कितने आदर के साथ, कितने काम उनके अंदर होते हैं। 5 तरह की आज्ञाएं ली जाती है, उनमें से यदि कुछ भी चीज कहीं भी हो और वो चीज नहीं कुछ मिले ना, तो शकेंद्र भगवंत की आज्ञा ली जाती है। जैसे जंगल में कोई साधु भगवंत हाईवे पे जा रहे हैं, वहां पे उनको कुछ परखना है, किसकी आज्ञा लेंगे? शकेंद्र भगवंत की आज्ञा लेंगे। जो लैंड किसी का नहीं है, या किसी स्पेसिफिक आदमी के का, जैसे मेरे घर का मालिक मैं मानी जाऊंगी, बट यदि कोई वो रोड है एंड इट इज अ पब्लिक प्लेस, किसकी आज्ञा मानी जाएगी? शकेंद्र भगवंत की। इतनी हाई वैल्यू है इस पोस्ट की। सी, बहुत सारे इंद्र जो होते हैं ना, दे हैव ड्यूटीज ऑल्सो। दिस पहले देवलोक का इंद्र हैज सो मेनी ड्यूटीज। इन एक इंद्र नहीं, ये कार्तिक सेठ के जीव ने कितने लोगों का, कितने तीर्थंकर उत्पन्न हुए होंगे। सबका जन्म, मतलब जब पैदा होते हैं तो वो नहीं, वो गोदी में लेके उनको मेरू पर्वत पे लेके जाते हैं, निल्हाते हैं, वो सारा किया होगा। उनका दीक्षा कल्याणक मनाया होगा, दीक्षा में पूरे बाल ग्रहण करते हैं, फिर वो पानी में डालते हैं क्षीर सागर में। आगे चल के डेथ पे भी, केवल ज्ञान पे भी, सारे इवेंट्स कौन करता है? मेन काम कौन करता है? शकेंद्र भगवान। याद रखना, वैमानिक देवलोक सबसे हाईएस्ट लेवल का देवलोक माना जाता है, राइट? बाकी जो 3 है ना, भवनवासी, व्यान और ये जो ज्योतिषिक देव है ना, वो वैमानिक से लो लेवल के माने जाते हैं। तो उनका अधिपति भी पहले देवलोक का इंद्र ही माना जाएगा। सोचो, तो यदि हम लोगों को कभी किसी से डर लग रहा है या लगता है कि कोई देवी देवता उपद्रव ना कर दे, पहले देवलोक का आज्ञा आगे उनको पोजिशनिंग करके यू कैन मूव फॉरवर्ड, राइट? बिकॉज यदि उनकी आज्ञा या उनकी शरण ली होगी, नोबडी कैन डू उपद्रव, राइट? सो आप समझ सकते हो कि ये जो पहले देवलोक का इंद्र की पोजिशनिंग कितनी एडवांस है। तो आपका आर्ग्यूमेंट होगा, नहीं पहले देवलोक का इंद्र, तीसरे देवलोक का इंद्र, मतलब दूसरे तीसरे चौथे देवलोक का इंद्र तो और भी बड़े हैं। यस, वो ज्यादा बड़े हैं,
यस, 12वें देवलोक तक के जो इंद्र हैं आते भी हैं संवत्सरण में, राइट, पर दे डोंट हैव ड्यूटीज। वो लोग क्या करते हैं जब ये सब सेरेमनीज में आते हैं? हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, उपासना करते हैं, दैट इज ऑल। सारे काम कौन करते हैं भाग भाग के? शकेंद्र भगवान। दैट्स वाई इनकी पोजिशनिंग, इनकी स्टोरी और इनका क्या बोलते हैं पर्सनालिटी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। और कहते हैं ये इतने जबरदस्त सम्यक दृष्टि है, आप सोच सकते हो कि ये जो जीव था उसने कितनी मेहनत करके अपनी दीक्षा ली। इस स्टोरी से पहले ये स्टोरी ऐसे आती है कि जब वो श्रावक थे, ये स्टोरी इसके अंदर तो नहीं है बट कई और ग्रंथों में मिलती है कि कार्तिक सेठ का जो जीव था ना, जब वो श्रावक था ना, तब भी वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग सम्यक दृष्टि। उसका एक व्रत था कि मैं कोई भी मिथ्या दृष्टि, सुदेव सुगुरु और सॉरी सुदेव सुगुरु सुधर्म को छोड़ के किसी को भी वंदन नमस्कार नहीं करूंगा। तो उस राजा का जो कि ये राइट हैंड मैन भी था, तो वहां पे जब एक कोई मिथ्या दृष्टि साधु आया और वो चाहता था कि कार्तिक सेठ भी मेरे को मेरे मेरे सामने झुके, और कार्तिक सेठ नहीं झुका, राजा भी झुक गया पर कार्तिक सेठ नहीं झुका, तो जानबूझ के वो व्रत करता है और वहां के राजा को बोलता है मैं पारना तभी करूंगा जब कार्तिक सेठ मेरे को खाना खिलाएगा। और इस तरह से राज आज्ञा मानने की वजह से कार्तिक सेठ को उसके सामने झुकना पड़ा। कहते हैं कहीं सम स्टोरी सेज दैट उस मिथ्या दृष्टि जीव ने कार्तिक सेठ के पीठ पे खीर भी खाई गरमती हुई। उस वक्त है ना दोनों के बीच में कंपटीशन टाइप ऑफ अ थिंग था कि सी आई विन बिकॉज मैंने तेरे को झुका दिया। कहते हैं दोनों मर के पहले देवलोक में गए। कार्तिक सेठ का जीव वहां का इंद्र बना, और वो जो मिथ्या दृष्टि जो साधु था वो वहीं पे एक देवता बना जिसको अभियोगिक देव बोलते हैं। मतलब वो जनरली वो वाहन या चपके काम आते हैं। वहां पे भी वो थोड़ी थोड़ी अपनी एकड़ी दिखाने के लिए अपना रुआब दिखाना चाहता था, बट शकेंद्र भगवान जो कि इंद्र थे आराम से उनको डिसमेंटल करके उन्होंने बोला कि मैं सवारी करना चाहता हूँ हाथी की, तुमको बनना पड़ेगा, और इस तरह से उन्होंने उसकी सवारी की। दिस लेवल स्ट्रॉन्ग कार्तिक सेठ का करेक्टर था। ऑल्सो जब वो श्रावक था, जब साधु था, तब भी बहुत जबरदस्त। 14 पूर्वों का ज्ञान कोई नॉर्मल आदमी नहीं करता है, याद रखना, राइट। तो 14 पूर्वों का ज्ञान मैंने आपको बताया ना, सिर्फ ऋषभदेव भगवान ने पिछले भवों में किया हुआ था। बाकी सब ने 11, बाकी सब तीर्थंकरों ने भी 11 अंगों का ज्ञान किया था। इससे पता लगता है कि कार्तिक सेठ का कितना हाई लेवल था कि उन्होंने 14 पूर्वों तक का ज्ञान कर दिया था। अमेजिंग दिस थिंग। और कहते हैं उन्होंने 5वीं जो परिमा थी ना, वो 100 टाइम्स, हाँ 100 बार उन्होंने श्रावक की 5वीं परिमा 100 बार की थी। दैट्स वाई उनको ये उनके लिए ये स्पेशल विशेषण लगता था जो सबको नहीं मिलता है। ठीक है, हमको ये सीखने को मिलता है कि कार्तिक सेठ 1008 व्यापारियों का वो होता है ना का ध्यान रखता था। हम लोग कितने लोगों का ध्यान रखते हैं? सिर्फ अपनी फैमिली का। मैक्सिमम हम क्या करते हैं? अपने मायके वालों का ध्यान रखते हैं, और ज्यादा तो हम लोग किसी का ध्यान नहीं रखते हैं ना। पर ये आदमी 1008 फैमिलीज का और अपने घर का ध्यान रखता था। सोचो कितने बड़े ग्रुप का ध्यान रखता था, कितना बिजी रहता होगा, सबका ध्यान रखता था, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। इस लेवल की फ्रेंडशिप थी, और इतना ध्यान रखता था कि हर एक की जरूरत ध्यान रखता था कि जब वो बोलता है मैं दीक्षा लेता हूं, तो सब लोगों ने बोला हम भी दीक्षा लेंगे। सोचो कितना वो ध्यान रखता होगा। आगे चल के इस लेवल की जब वैराग्य भी आया, दीक्षा भी ली, इतनी जबरदस्त साधना। इससे भी हमको पता लगता है कि जो आदमी इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और वो भी धर्म के मामले में, वो कितनी निर्जरा की होगी कि तुम खुद ही अकेले मोक्ष में नहीं जा रहे हो, 1008 लोगों को मोक्ष में लेके जा रहे हो। ठीक है, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस स्टोरी। एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग रिगार्डिंग कार्तिक सेठ? नो क्वेश्चंस? नो? ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टोरी। कि आप भी जितने बिजी हो, आप भी कार्तिक सेठ की तरह
1008 फैमिलीज तो नहीं चला रहे हो ना? 1000 सो ये कार्तिक सेट वाज टू बिजी। आई नो यू आर आल्सो बिजी, बट प्लीज धर्म क्रिया चालू रखो, ठीक है अपनी। नेक्स्ट है करु पर्व दिन सफर सब औषध इत्यादि व्रत से सबको भी प्रेरणा दूं श्री शंख जी बनाना। ये स्टोरी हम कर चुके हैं। शंख पोखली की स्टोरी हम कहाँ कर चुके हैं? जब हम लोगों ने ये पोखली की स्टोरी की थी ना, ये वाली शंख पोखली में, जिसमें वो पौषध व्रत कर खाने पीने वाला पौषध वाली स्टोरी थी ना, कि शंख जो श्रावक था वो बोलता है पहले चलो खाने पीने वाला पौषध करते हैं। सब लोग इकट्ठा होके वैसे करते हैं, बट शंख घर आके बिना खाए हुए पौषध कर लेता है, और एंड में उसका लोग मजाक उड़ाते हैं। तो वो जाके सबको मतलब महावीर स्वामी भगवान से सवाल करता है, ट्राइंग टू एक्सप्लेन के संघ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पे क्या बोला है, करूं पर्व दिन सफल सब। पर्व दिन कौन से होते हैं? चतुर्दशी, आठम, आठम, चौदस, पक्षी, ऐसे 5-6 चीजें हम बोलते हैं ना, दे आर सुपर ग्रेट पर्व। सिर्फ पर्व दिन सिर्फ संवत्सरी को ही मत समझना, ठीक है? जो छोटे वाले दिन होते हैं ना, उनको भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए हमको, ठीक है? पौषध इत्यादि व्रत से सबको भी प्रेरणा दो श्री शंख जी बनाना। सो हम लोग शंख जैसे श्रावक बने कि हमारे अध्यवसाय और उत्कृष्ट होते जाएं। जो हमने सोचा कि हम लोग रात को यदि ये सोच के करें कि कल तो 14 है, चलो एकाशना करेंगे, तो सुबह उठ के यदि शंख जी की तरह हमारे चारित्र में और निखार आए और वैराग्य बढ़े और हम एकाशनी की जगह आइंबिल कर लें, ये तो और भी अच्छी बात है। शंख जी की तरह और आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश रखना, ठीक है? नेक्स्ट है धारे हुए व्रतों में मेरू सी आए दृढ़ता उपसर्ग सर्व जीतू श्री कामदेव बनाना। कामदेव उपासक दशांग सूत्र के अंदर एक स्टोरी आती है, ये हम कर चुके हैं। मैंने श्रावक का जब मैंने कामदेव श्रावक का जब मैंने श्रावक के टॉपिक्स कर रही थी 11 क्लासेस, तब मैंने कामदेव का फिर भी किया था। तो मैं भी 2 मिनट में बस ये बता देती हूँ। कामदेव श्रावक का द्वितीय अध्ययन है। बहुत ही रिच आदमी था ये। आगे चल के जब वो श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करता है और आगे चल के वो पौषध में लीन होता है, तब एक बहुत महा उपसर्ग होता है। उपसर्ग में देव उसको बहुत टॉर्चर करता रहता है, करता रहता है, बट 3 बार भी करने के बाद भी वो उपसर्ग से जीतता नहीं है। फिर देव होता है ना, वो हार जाता है और वो उसको अपने देव रूप में आके सॉरी बोलता है, और वो बोलता है कि इंद्र ने आपकी प्रशंसा की है, तो शकेंद्र भगवान ने आपकी प्रशंसा की है बेसिकली। फिर आगे चल के उसकी प्रशंसा महावीर स्वामी भगवान भी करते हैं, ये बोलते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा किया। और ये मैसेज क्या मिलता है, महावीर स्वामी भगवान संबोधन में क्या मैसेज देते हैं कि हे आर्य, गृहस्थ अवस्था में रहे हुए श्रावक धर्म का पालन करते हुए भी जब देविक मानविक या तिर्यन संबंधी उपसर्ग का श्रमणोपासक मतलब श्रावक सम्यक प्रकार से सहन करते हैं, परंतु धर्म से विचलित नहीं होते, तो साधु साधियों का तो कहना ही क्या, वे तो द्वादशांगी रूप गणि पीठिका के धारक होते हैं। अतः उन्हें तो दैविक, मानसिक और तिर्यन संबंधी उपसर्गों को सम्यक प्रकार से सहन करना ही चाहिए। बेसिकली कामदेव श्रावक को एग्जाम्पल के तौर पे महावीर स्वामी भगवान साधुओं को एग्जाम्पल दे रहे हैं, और देखो क्या बोल रहे हैं, प्लीज सीखो इनसे, इट इज एन एक्सेप्शनल थिंग टू डू, ठीक है? सच अ वंडरफुल, इस लेवल के कामदेव श्रावक थे, ठीक है? सो these two I have finished. इसमें कोई सवाल है किसी को कामदेव श्रावक का? बट किसी को ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आई हैव कवर्ड दिस श्रावक वाली क्लासेस में मैंने कर दिया। 100 आई थिंक 92 के आसपास क्लास में है। मेरे को ना मैंने ना 2 मुझे चीजें आपको इन्फॉर्म करनी थी कि मैंने वो जो आपको बोला था ना कि अनुत्तर विमान जो बीच वाला जो विमान है, उसके अंदर जो जीव जाता है वो तो एकाभवतारी होता है, पर जो साइड वाले जो 4 होते हैं ना, उसमें उत्कृष्ट संख्या 13 ही थी। यू वर टोटली राइट, जिन्होंने भी मुझे रिमाइंड करवाया था। बेसिकली हमारा डिस्कशन जिस बात पे कंचन आंटी के साथ हुआ ना, तो कंचन आंटी वो उस तरीके से समझा रही थी कि कई बार एक ही जीव
अनुत्तर विमान में गया और वहां से निकल के फिर से सेकेंड टाइम अनुत्तर विमान में यदि जाए तो वहां से निकल के एक ही भव करेगा। इस लेवल पे कोई हमारी डिस्कशन हो रही थी, कोई टॉपिक चल गया था, तो शायद दैट इज व्हाई आई वाज मिसकंफ्यूज्ड अबाउट द फिफ्थ भव। बट जनरली 13th भव तक मैक्स करते हैं, बट वो तो उत्कृष्ट संख्या है, जगन्य जगन्य तो एक भव में भी वो निकल सकते। चलिए, एक और चीज मुझे आपको बोलनी थी। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने परिमाओं के बारे में कहीं पढ़ाया है तो बता दीजिएगा। तो मैंने परिमा पढ़ाई है 192 क्लास, डे 192 क्लास में मैंने परिमाओं का टॉपिक कवर किया है। तब मैं आनंद श्रावक का वर्णन कर रही थी। आनंद श्रावक का बहुत अच्छे से ग्रेडेशन से श्रावक पना पाला। तो पहले श्रावक के 12 व्रत डिस्कस किए थे और उसके बाद मैंने परिमाएं डिस्कस की थी, तो डिटेल में परिमाएं डिस्कस की है। तो क्लास 192 के अंदर मैंने पूरा अच्छे से समझाया है वो टॉपिक। ठीक है, तो आप वहां देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर का, जीवन भले ही जाए व्रत को करू न खंडित, अंबड़ के शिष्य जैसी धर्मनिष्ठ ही बनाना। आप देखिए, अंबड़ वाली जो स्टोरी है ना, हमने वो यहाँ पे भी की हुई है। कहाँ पे की हुई है? ऑलमोस्ट 7th वाले टॉपिक में। तो बेसिकली ये वही स्टोरी है कि अंबड़ अपने 500 शिष्यों के साथ श्रावक पना पालता है, बट उसको अदिता दान के पचकान होने से वो उसको पानी नहीं मिलता है, तो वो सारे मर जाना प्रेफर करते हैं, बट व्रत को खंडित नहीं करते। सो यहाँ पे जो कि चारित्र की तारीफ की जा रही है कि चारित्र कैसे पालो, कि अंबड़ की तरह पालो, कि चाहे मरना भी पड़ जाए ना तो मर जाओ, लेकिन व्रत को खंडित मत करो। राइट? सो आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग आज की डेट में कितने लोगों के व्रत खंडित हो चुके हैं? कोई ना कोई व्रत खंडित, ईमानदारी से बताइएगा। मेरा तो हुआ है। मैं आपको खुद अपनी बात बताती हूँ। मेरा भी हुआ है। या आपके भी हुए हैं, मेरे भी हुए हैं। लेट मी जस्ट गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल्स। मेरे खुद के पचकान लिए हुए थे और लग रहा था नहीं होगा नहीं होगा, आई फॉट के नहीं हो जाएगा, बट नहीं हुआ तो नहीं हुआ। राइट? टूटे ही व्रत। सो जो टूटे हुए व्रत होते हैं ना, कोशिश की जाती है कि प्लीज आचार्य भगवंत के पास जाके इसका मतलब लिटरली उनके कान से निकालो, वो जो प्रायश्चित देते हैं ले लो। दिस इज द मेन विधि। और यदि ये हम नहीं करते हैं ना, सो हम विराधक की कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। सो बेटर है कि आप और मैं, सब लोग जो भी व्रत लिए हैं उसको खंडित होते ही रहते हैं। ये ये जैसे आपने 14 नियम के अंदर ये ले लिया कि मैं आज 5 द्रव्य खाऊंगी और गलती से 6 द्रव्य खा लिए, ये वो वाली खंडन की बात नहीं हो रही। ये तो क्या बोलते हैं, ओवरसाइट बोलते हैं ना, कि यार याद ही नहीं रहा। तो इसका आधार एनीवे इनबिल्ट है, मतलब होता है ना कि अनथाना भोजनम के अंदर फिटेड है, गलती से खा लिया, वो सब चीजों की बात नहीं कर रही, वो खंडित होने की बात नहीं कर रही हूँ। ये मैं कौन से खंडित होने की बात कर रही हूँ कि लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए कुछ व्रत लिए होते हैं ना, यदि टूटे हैं, बेटर टेक प्रायश्चित। आप में किसी के टूटे हैं? सोचना ईमानदारी से है। प्लीज मेक इट अ प्रायोरिटी टू टेक प्रायश्चित, मेक इट अ प्रायोरिटी। क्योंकि मनुष्य भव का कोई पता नहीं होता है। ठीक है, मर जाओगे बिना। क्या प्रमिला जी? कोई भी साधु से भी ले सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, नॉट ऑल साधुज आर मतलब डू हैव द कमांड ऑन छेद सूत्र। सब साधुओं को नहीं होता है। कि दूर यदि आचार्य श्री के पास जब तक जाना नहीं होता तब तक मैंने आप। ना, अब मैं समझ गई आपकी प्रॉब्लम कि आप नहीं जा सकते हैं, तो मैं आपको कुछ सोल्यूशन बताती हूँ। मेरे जितने भी व्रत लॉन्ग डिस्टेंस जो खंडित हुए हैं ना, पहले मैंने तो खुद अपना प्रायश्चित ले चुकी हूँ। मतलब सेल्फ के बॉस, आई हैव डन अ मिस्टेक, और चाहे वो कुछ भी करके वो मैनेज करो, मतलब बिकॉज आई एम मतलब आई रियली वांट टू रिपेंट दैट। ठीक है, उस वो मैंने सिद्ध साक्षी से ले लिया है। ठीक है, उसके बाद आप यदि नहीं जा सकते उस लेवल के आचार्य के, मतलब आचार्य के पास, तो बहुत हाई लेवल के साधु को के पास भी कर सकते हो, बट यू नीड अ वेरी गुड लेवल ऑफ दिस थिंग। खासकर उन साधुओं को छेद सूत्र का कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।
राइट। ये सब साधुओं को नहीं होते हैं। धीर वीर गंभीर होने चाहिए। आप देखो नंदी सूत्र में आता है कि कौन दे सकता है प्रायश्चित, कौन नहीं दे सकता है। नॉट एवरीबडी इज डिजाइन। प्रमिला जी जैसे लोग जो बोलते हैं अरे वो तो लॉन्ग डिस्टेंस है, आई टेल यू अ स्टोरी। आपके आसपास से कोई भी जा रहा है ना आचार्य भगवंत के पास, एक कागज में अपनी लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स लिख लो। यहाँ पे ये प्रॉब्लम किया, यहाँ पे ये प्रॉब्लम किया, ये प्रॉब्लम किया, पूरी लिस्ट बना दो। लिस्ट बन गई, राइट। लिस्ट बन जाने के बाद क्या करो, लिस्ट को सील कर दो एनवेलप में, राइट, अपना नाम लिख के। और किसी भी आदमी को जो आचार्य भगवान के पास जा रहा है उनको भेज दो और उनको क्या बोलो कि मेरा प्रायश्चित ले आना, ठीक है। मेरा तो कितने सालों से कंचन आंटी करती थी। कंचन आंटी को एक एनवेलप दे देती थी, कंचन आंटी वहीं फोन करके बोल देती आशिमा ये कर लेना। आई ऑलवेज हैड used to send it through her, right? I don't care which acharya, but she will go to any acharya, please get me prayashchit, right? अब एक व्रत मेरा था ना, वो एक स्पेसिफिक एक आचार्य से लिया हुआ था और वो उनके बहुमान में लिया गया था और वो मैंने तोड़ा, राइट। उसकी वजह से मुझे लगता है मुझे उनके पास ही जाना चाहिए, इसलिए वो मेरा पेंडिंग है। बट दैट ऑल्सो इज अ रॉन्ग थिंग, यू शुड फिनिश इट ऑफ, क्योंकि मनुष्य भव का कोई पता नहीं है। यू कैन डाई एनी टाइम। एंड यदि आप विधि सर आलोचना किए बगैर मरो, सो उसका प्रायश्चित बहुत गंदा होता, मतलब उसका विराधक पना भी आता है, ठीक है। सो प्लीज इंश्योर कि आप हम ये गलती नहीं कर रहे हो, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस हैं व्रत भंग के लिए? प्रमिला जी यू गॉट द आंसर्स राइट? और 14 नियम के जब कोई इट्स नॉट एकदम भूल भूल के नहीं, जानबूझ के भी कभी हुआ हो तो हाँ, ये ना छोटी लेवल की जो होते हैं ना, इसको आप है ना बुक में लिख लीजिए। तो या तो ये पक्षी आप जब भी लास्ट प्रतिक्रमण करते हैं ना उसमें इंक्लूडेड हो जाता है, तो 15 दिन वाला भी हो जाता है, 4 महीने वाला भी इंक्लूडेड हो जाता है, या संवत्सरी वाले दिन भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। सो दे आर ऑल काउंटेड एज दिस थिंग। ये सब रैंडम चलते रहते हैं, इस पे इतना टेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। बट बार बार नहीं होने चाहिए, दैट इज थिंग। ये मैं बड़ी चीजों की बात कर रही हूँ जिसमें ग्रॉस वायलेशन होते हैं, ठीक है। होता है कई बार, क्या होता है कि जब जवान होते हैं ना तो बड़े जोर शोर से व्रत ले लिए जाते हैं, ठीक है। जब मारासा का यहाँ पे चातुर्मास होता है तो जोर शोर से व्रत ले लिए जाते हैं। अब मारासा का विहार हो जाने के बाद वो धर्म में वो होता है ना, एंथुजियाज्म में थोड़ी कमी तो आती है, फिर वो वही व्रत बोझ रूप लगने लगते हैं, राइट। हाँ, और कभी कभी हम नहीं भी कर पाते हैं कई बार तो, बिकॉज हमारी एज फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है ना, तो बॉडी की कैपेसिटी ही खत्म हो जाती है कि भैया अब हम बिना सब्जियों के हम सरवाइव ही नहीं कर पाते। होता है ना कई बार कि हम बिना इसके ये भी नहीं कर पाते, बिना ये के हम खाए, मतलब यू गेट मेडिकल इश्यूज, यू डोंट गेट दैट। सो उस लेवल की यदि कोई प्रॉब्लम्स भी आती है तो फिर भी सोचा जा सकता है, इन दैट केस गो टू आचार्य भगवान, ठीक है। एनीवे, सो लेट्स मूव ऑन। बट आई होप आप और हम लोग सब जो भी गलतियां की हैं उनके लिए सॉरी बोलते चले जाएं एंड मूव ऑन फ्रॉम दैट, ठीक है। कभी गिर पड़ूं धर्म से, ज्यों ही निमित्त पाऊं, उत्थान वेग से हो सो मिल मुझे बनाना। ये पहली बार ये हम आगम ले रहे हैं, उसका नाम है पुष्पिका, ठीक है। एक मिनट, जस्ट लेट मी जस्ट शो यू। ये वाला 23rd नंबर का है। कभी गिर पड़ूं धर्म से, ज्यों ही निमित्त पाऊं, उत्थान वेग से हो सो मिल मुझे बनाना। ये जो आगम है ना, इसका नाम है पुष्पिका, ठीक है। ये आप बोलोगे ये कभी भी आगम मैंने पहले डील नहीं किया है, ठीक है। तो ये पुष्प निर्यावली का ये जो है ये उपांग सूत्र है। आप बोलोगे कहाँ पे आता है, मतलब ये वेयर डज दिस आगम फिट इन। तो मैं जस्ट आपको इसकी सिचुएशंस बताती हूँ कि जो 32 आगम है उसके अंदर ये 12 उपांग का वर्णन आता है। तो 12 उपांग के जो लास्ट जो उपांग है ना, देखो आप लास्ट के जो उपांग है ये वाले 4, सो 12 उपांग एंड लास्ट के ये जो उपांग है, निर्यावलिका, कल्पवंशिका, पुष्पिका, पुष्पचुलिका, वन्नी दशा, ये जो 4 है ना, ये वैसे भी ये उपांग है, ठीक है। सो उपांग होने की वजह से ये किसने बनाए हुए हैं? 14 पूर्वधर से लेके नहीं सॉरी 10 पूर्व
10 पूर्वों के ज्ञानी से 14 पूर्व के जो ज्ञानी जो स्थविर भगवंत होते हैं, उन लोगों ने ये उपांग सूत्र बनाए होते हैं, ठीक है। ये सारे आगम्स इतने छोटे 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 हैं, so that's why it's clubbed into one book, okay, but otherwise they are different agams, ठीक है। all these agams are very interesting, ठीक है। तो मैं ये वाला आगम, ये वाला ना पुष्पिका, उसमें से ले रही हूँ। पुष्पिका में से कौन सा ले रही हूँ? शुक्र महाग्रह विषयक पूछा, ठीक है। तो जस्ट एक आप लोगों को आइडिया दे देती हूँ कि ये है क्या चीज। लेट्स, ये पार्श्वनाथ भगवान के टाइम की स्टोरीज हैं, ऑल ऑफ देम। पार्श्वनाथ भगवान के टाइम में बहुत सारे श्रावक और साधु जिन्होंने गड़बड़ मचाई अपनी धर्म साधना में, राइट, उनकी क्या दशा हुई, क्योंकि उन लोगों ने गड़बड़ मचाई। गड़बड़ का मतलब होता है कहीं ना कहीं दे वेंट रॉन्ग, राइट, और रॉन्ग जाने से उनका क्या फ्यूचर होगा, इसका वर्णन किया जा रहा है। तो इस बुक के अंदर बेसिकली चंद्र सूर्य, मतलब आज के जो चंद्र और सूर्य जो जो ज्योतिषिक विमान के जो इंद्र है, वो है, वो भी इसी आगम के में इनकी स्टोरी है। बट मैं थर्ड बुक पढ़ रही हूँ। फर्स्ट टू इज सूर्य और चंद्र, और ये थर्ड वाली है, फर्स्ट टू इज अबाउट सूर्य एंड चंद्र। ये थर्ड जो तृतीय अध्ययन है ना, ये शुक्र महाग्रह है। शुक्र, आपको पता होगा कि हम लोग ग्रह नक्षत्र तारे भी होते हैं ना, तो शुक्र नाम का एक महाग्रह है। इसका मतलब ये ज्योतिषिक देव विषय पूछा, इसकी स्टोरी है, एक जो अभी ज्योतिषिक देव है, ठीक है। तो उसकी लाइफ में क्या होता है, उसकी स्टोरी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक श्रेणिक नाम का राजा था, सॉरी श्रेणी राजा था, वहां पे महावीर स्वामी भगवान पधारे। तो वहां पे शुक्र महाग्रह शुक्रावंशक विमान से शुक्र सिंहासन पे 4000 सामानिक देवों आदि के साथ बैठा हुआ था, ठीक है। चंद्र के समान ही वे शुक्र भी भगवान महावीर स्वामी के पास आया और नाटक विद्या आदि दिखाकर लौट गया। मतलब ये जो शुक्र जो महाग्रह का जो इंद्र था, वो नाटक दिखाया और वहां से चला गया। तो जब पूछा गया महावीर स्वामी भगवान से कि वो कहाँ गई उसकी रिद्धि, तो भगवान ने क्या बोला? कूटागार शाला का दृष्टांत में हो गई। व्हाट इज कूटागार शाला? बहुत सारे देवता आते हैं, अपनी नाटक दिखा के चले जाते हैं। तो इतनी जबरदस्त नाटक होते हैं, तो वो उनकी बोलते हैं कि रिद्धि और ये जो चमक थी कहाँ गई? तो कहा जाता है कि ये कूटागार शाला इज अ काइंड ऑफ अ हॉल जो जो कोन शेप्ड होता है। कोन शेप्ड का मतलब होता है जिसकी पॉइंटेड कोन जैसा घर होता है, समझ लो, ऐसा ऐसा कोनिकल हाउस समझ लो। तो मान लो सब लोग बाहर खेल रहे हैं, अचानक बारिश आएगी, तो सब लोग कहाँ घुस जाएंगे? उस कूटागार शाला में घुस जाएंगे ना, और दरवाजे बंद करके बैठ जाएंगे। क्यों बंद करके बैठ जाएंगे? खिड़की दरवाजे से नहीं तो बारिश अंदर आएगी ना, गीले हो जाएंगे, इसीलिए वो लोग बंद हो जाते हैं। सो इसी तरह से बोला जाता है कि देवरिद्धि कहाँ चली गई? जैसे कूटागार शाला में सब लोग समाहित हो जाते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं, खिड़की बंद कर देते हैं, वैसे ही ये देवरिद्धि देवता में से निकली थी, देवता के अंदर घुस गई वापस। इस तरह से वर्णन कई बार कूटागार शाला का आता है, ठीक है। तो ओके, भगवान ने फरमाया, तो उन्होंने पूछा कि ये आदमी, मतलब इसकी क्या स्टोरी है, मतलब पूर्व की। तो भगवान ने फरमाया कि वाराणसी नाम की नगरी थी, वहां पे सौमिल नाम का ब्राह्मण था। वो धन धान्य से, मतलब ही वॉज वेरी रिच, और वे ऋग्वेद यावत दर्शन शास्त्र में निष्णात था, मतलब एक्सपर्ट था, वेदों में एक्सपर्ट था। वहां पे भगवान पार्श्वनाथ भगवान का पदार्पण हुआ। मैंने आपको बताया ना, ये चंद्र सूर्य और ये सारे भी जितने आज के ये जो है ना, उनका वो पार्श्वनाथ भगवान के टाइम पे उन्होंने कुछ गड़बड़ मचाई थी। तो ये पार्श्वनाथ भगवान का पदार्पण हुआ उस वक्त। तब महावीर स्वामी भगवान थे नहीं। ये महावीर स्वामी भगवान पास्ट की स्टोरी बता रहे हैं कि वाराणसी नगर में सौमिल नाम का ब्राह्मण था, उसके साथ क्या हुआ, ठीक है। शिष्यों को अपने साथ, अच्छा, तब ये सौमिल ने अपने शिष्यों को अपने साथ लिया लिया
और भगवान की सेवा में पहुंचा। और उसने क्या सोचा कि मैं पार्श्वनाथ भगवान को हरा दूंगा। लुक एट हिज कॉन्फिडेंस लेवल, ही हैज दिस एरोगेंस कि मैं महावीर सॉरी पार्श्वनाथ भगवान को हरा दूंगा अपनी बातों से। पर जब वार्तालाप हुआ तो वो बोध युक्त प्राप्त हुआ और उसने श्रावक धर्म अंगीकार कर लिया। ठीक है, यहाँ पे विवेचन के अंदर यही लिखा है कि अहम की तुष्टि तथा विद्वान में अपना एकाधिकार सिद्ध करने के लिए भगवान को पराजित करने के उद्देश्य से उनके पास पहुंचा, किंतु भगवान पार्श्वनाथ भगवान ने सौमिल द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्यादवाद वाणी से युक्ति युक्त समाधान किया। ऑलवेज यूज दैट, खासकर तुम अपने धर्म के बाहर वालों से डील करते हो तो स्यादव्याद से ही डील करना चाहिए। उसकी वजह से सौमिल श्रावक धर्म उसने स्वीकार कर लिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि बिल्कुल जैसे शैलक राजऋषि की तरह वो हुआ, बिल्कुल उसी की तरह आगे समझना क्या हुआ। वो लिखा है, उसके बाद वह सौमिल ब्राह्मण किसी समय साधुओं के दर्शन से तथा साधुओं की परिउपासना नहीं करने से मिथ्यात्व की पर्यायों में मिथ्यात्व पर्यायों के बढ़न और सम्यक्त्व की पर्यायों के घटने के कारण मिथ्यात्वी हो गया। ठीक है, यही चीज हमने पहले भी सुनी हुई है। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, दिस कैन हैपन टू अस ऑल्सो। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी भी सम्यक दर्शन की पर्याय खत्म हो जाएंगी और मिथ्यात्व की पर्याय बढ़ जाएंगी? अरे अभी तो बड़े कुछ है, सब कुछ समझ में आ रहा है, राइट? कभी हम भी गिर सकते हैं, और देखना ये कितना बंदा गिरता है। ठीक है, सो आप मुझे पूछोगे कि व्हाट आर द रीजंस, तो यहाँ पे कारण क्या बताया है कि साधुओं के दर्शन नहीं करने की वजह से। ओके, हाँ, सो आपको यदि आपके पास कैपेसिटी है तो साधुओं के दर्शन करो। ठीक है, नहीं कर सकते हो तो श्रावक के करो, बिकॉज साधु नहीं मिलेगा तो श्रावक इज ऑल्सो गुड इनफ। ट्रस्ट मी, श्रावक भी कोई छोटी चीज नहीं है, आप श्रावक के भी दर्शन कर सकते हो, तो भी आप धर्म में टिक सकते हो। मैंने जैन धर्म जहां से भी सीखा हो, बट कंचन आंटी कैलकाटा में होने की वजह से, उनकी वजह से मैं टिक पाई। 20 साल टिका के रख पाना धर्म इज नॉट एन इजी जॉब। सो यस, मैंने सीखा, ज्ञानगत से था, बड़वाला संप्रदाय से था, अनु आचार्य के वहां से सीखा था, सब कुछ सीखा था, बट टिका के रखने का काम किसने किया था? कंचन आंटी ने, साधुओं ने नहीं किया। क्योंकि साल में एक बार मैं साधु के दर्शन सिर्फ कर सकती थी व्हेन आई वुड गो टू गुजरात, अदरवाइज मुझे कौन टिका के रखता था? कंचन आंटी, एंड शी वाज अ श्राविका, राइट? दैट इज ऑल्सो ओके। एक और भी चीज थी, पहले 10 साल, मैं तो भी कंचन आंटी को 10 ईयर्स से जानती हूँ, बट फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ माई लाइफ आई डिड इट विद आगम्स। बहुत लोग, आप लोग मुझे बोलोगे, लाइक सोनल विल से, आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया, हाउ डू आई मैनेज टू सी साधु, हाउ डू आई मैनेज टू सी श्रावक? तुम्हारे पास आगम है ना सोनल, राइट? यू हैव आगम। आगम इज महावीर स्वामी भगवान टॉकिंग टू यू, यू हैव एवरीबडी, यू डोंट नीड एनीथिंग। आर वी क्लियर? बट इन तीनों में से कुछ एक चीज भी नहीं होगी, या तो साधु लो, या तो श्रावक पकड़ो, वो भी नहीं है तो आगम को पकड़ो। इन तीनों में से एक चीज तो चाहिए, नहीं तो गारंटीड मिथ्यात्व की पर्याय बढ़ेगी और सम्यक्त्व की पर्याय घटेगी। आर वी क्लियर? सो आप में से ऐसा कोई है जो तीनों में से कुछ भी एक्टिवेट नहीं कर सकता? सो पूजा, तुम जैसे लोग जो तुम बोलोगे आई हैव अ वेरी स्मॉल किड, हाउ डू आई मैनेज 12 साल और श्रावक, यू हैव आगम्स एंड यू डोंट नीड एनीबडी एल्स। आर वी क्लियर? हाँ, नो कंप्लेनिंग, नो एक्सक्यूजेस आर परमिटेड, राइट? मिथ्यात्व के जाने के बाद ये जो एक्सक्यूज दिया जाता ना, यार क्या करें हम लोग, बस दैट एक्सक्यूज इज नॉट एन एक्सक्यूज। गॉट इट? Okay, so I have written, this can happen to us too, so keep seeing either sadhus or shravaks or real agams. Okay, तदंतर किसी समय, देखो वो अभी मिथ्यात्व की पर्याय बढ़ गई है तो वो कितना गिर रहा है। मध्य रात्रि में जागरण करते हुए सौमिल ब्राह्मण को इस प्रकार मानसिक संकल्प उत्पन्न हुआ, मैं वाराणसी नगर में रहने वाला उच्च ब्राह्मण हूँ। बेसिकली वो अपनी अहंकार में अपनी तारीफ करे पड़ रहा है। तो क्या सोच रहा है एंड के अंदर कि मैं दूसरे समय कुटुंब जागरण करते हुए उस सौमिल ब्राह्मण को आंतरिक विचार उत्पन्न हुआ। क्या आंतरिक उत्पन्न हुआ? कि मैं
तापसों के लिए तांबे के बर्तन बनवाऊं, खाना पीना बनवाऊं, मित्रों को भोजन करवाऊं और तापसी दीक्षा अंगीकार करूं। ठीक है, ये और ज्येष्ठ पुत्र को कुटुंब का भार सौंप करके मैं कौन सी दीक्षा लूं? तापसी दीक्षा लूं। राइट। अब यही यदि गलती से वो दीक्षा किसकी लेता, भगवती दीक्षा मतलब जैन धर्म की दीक्षा लेता तो कहां से कहां पहुंच जाता, पर इसने तापसी दीक्षा ली। ठीक है, दिशा प्रेक्षण करते हुए प्रवज्जित हुआ और प्रवज्जित होकर इस प्रकार का अभिग्रह करूंगा कि या जीवन निरंतर बेले बेला रूप दिशा चक्रवाल तपस्या करता रहूंगा। वो अगेन उनका प्रोसीजर होता है, कभी किस डायरेक्शन से खाना लेना, कभी किस डायरेक्शन से खाना लेना, वो दर्शाता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि बेले बेले की तपस्या का मतलब है ही इज डूइंग वेरी कठोर तपस्या इवन व्हेन ही इज डूइंग जो तापसी, जो तापस बना है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन उसके बाल तप का है। राइट, कि कैसे वो डिफिकल्ट डिफिकल्ट साधनाएं कर रहा था। आई डोंट नीड टू रीड, बट ये डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज बाल तप आ रहा है, विच इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट बाल तप कर रहा है। ठीक है, तो एंड में जाके अभी वो जब मरने वाली हालत में होता है, जब उसको लगता है मेरे में ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो सोचता है अब मुझे उचित है कि कल सूर्योदय होते ही मैं तापस पर्याय के साथी को पूछ करके मरण के लिए गमन करूं। मतलब उनका जो प्रोसीजर है ना मरने वाला, वो मैं प्रोसीजर करूं। ठीक है, तो सोचो संथारे के वक्त भी ही इज थिंकिंग ऑफ अ प्रोसीजर विच इज नॉट जैन। जैन श्रावक बना पाला, लेकिन एंड में ही अभी पूरा वो तापस बन चुका है। ठीक है, गंगा महानदी थी, वहां आया और शिव राजरी के समान उस गंगा महानदी में स्नान किया और सब कुछ किया, और वहां पे देव नित्य यज्ञ करता हुआ काष्ठ मुद्रा से मुख बांधता है और मौन होकर रहता है। राइट, अब क्या हुआ, देवता द्वारा उसको प्रतिबोध मिला, देवता आया उसको रात में। सौमिल ब्राह्मण वृद्धि के समक्ष मध्य रात्रि के समय एक देव प्रकट हुआ। उस देव ने क्या बोला, तेरी ये प्रवज्ञा दुष्प्रवज्ञा है। दुष्प्रवज्ञा मतलब ठीक प्रवज्ञा नहीं है। ठीक है, उस देव के द्वारा 2-3 बार कहे जाने पर भी वह सोमिल उस देव की के बात को आदर नहीं किया। अब बताओ ये देवता कौन सा देवता है? इज ही सम्यक दृष्टि देवता और इज ही मिथ्या दृष्टि देवता? बताइए। सम्यक दृष्टि देवता। तो इसका मतलब क्या होता है, कई देवता सम्यक दृष्टि श्रावकों को टॉर्चर करने के लिए, उनको चेक करने के लिए या उनकी परीक्षा लेने के लिए अलग अलग बहुत तरीके के मिलेंगे। पर कई देवता सम्यक दृष्टि भी तो होते हैं ना। तो ये पहले सम्यक दृष्टि श्रावक होने के बावजूद भी जो कि तापस में चला गया ना, देवता ने किसी वजह से उसको आके प्रतिबोध देने की कोशिश की कि तू संभल जाए तो बहुत अच्छा है। क्या प्रतिबोध दिया कि तेरी जो प्रवज्ञा है ना दुष्प्रवज्ञा है। ठीक है, इस तरह से बोला, बट उस देवता को उसने इग्नोर मारा, टोटल आदर नहीं किया। ठीक है, तो उस देवता ने दूसरे दिन भी यही किया। मध्य रात्रि के समय एक देवता प्रकट हुआ और फिर से वही चीज बोली, तुम्हारी प्रवज्ञा दुष्प्रवज्ञा है। उस देव की बात पे उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। अगेन ही इग्नोर्ड दैट देवता। सोचो। ठीक है, इस तरह से तीसरे चौथे दिन भी किया। ठीक है, जब वो 5वें दिन किया उसने, वो देवता ने किया, तो सोमिल ने देवता से कहा, 5वां दिन भी हो गया ना, 4 दिन तक तो टोटल इग्नोर मारा सोमिल ने, और क्या बोला, आई एम वेरी हैप्पी विद माई तापस धर्म, और मैं मतलब अपना ध्यान भंग नहीं करूंगा। सोचो कितना स्ट्रॉन्ग था। लेकिन 5वें दिन जब देवता ने फिर से उसको बोला, तो सोमिल ने देव से कहा, हे देवानुप्रिय, मेरी प्रवज्ञा दुष्प्रवज्ञा क्यों है? तब देव ने सौमिल से इस प्रकार कहा, तुमने पुरुषादान्य, पार्षद भगवान को महावीर स्वामी भगवान कभी भी एड्रेस करते हैं तो पुरुषों में आदरणीय, ऐसे पार्षद भगवान के लिए ये एडजेक्टिव यूज किया जाता है। ठीक है, पुरुषादान्य पार्ष प्रभु से पूर्व में 5 अणुव्रत और 7 शिक्षा रूप 12 प्रकार के श्रावक व्रत स्वीकार किया था। ठीक है, और वहां से पूरी वो देवता लाइफ उसकी डिस्क्राइब करता है कि उसके बाद तूने अच्छी तरह से पाला, पर बाद में तू तापस में कैसे बन गया और पूरा तापस जन्म कर रहा है। तो वो उसको समझाता है। तो बाद में सौमिल उस देव से कहता है, कन्विंस हो जाता है वो, और क्या बोलता है, हे देवानुप्रिय, अब आप ही बताइए कि मेरी प्रवज्ञा सुप्रवज्ञा कैसे हो। तो वो कैसे बोलता है कि आप बताइए कि मेरी जो प्रवज्ञा है
वो अच्छी प्रवज्ञा कैसे हो सकती है, सुप्रवज्ञा कैसी हो। तो वो बोलता है, हे देवानुप्रिय, यदि तुम पहले ग्रहण किए हुए 5 अणुव्रत और 7 शिक्षा व्रत रूप श्रावक धर्म को स्व में स्वीकार कर विचरण करो तो तुम्हारी ये प्रवज्ञा सुप्रवज्ञा हो जाएगी। मतलब वापस तुम श्रावक के 12 व्रत कर लो। तो उस देव ने सौमिल ब्राह्मण को वंदन नमस्कार किया और जिस दिशा से आया था उस दिशा में चला गया। अब देखो, सम्यक दृष्टि देवता सौमिल ब्राह्मण को वंदन नमस्कार कर रहा है, नॉट द अदर वे राउंड। आप लोगों में से कितने लोग मुझसे पूछ चुके हो कि हम लोगों को देवी देवता को वंदन नमस्कार करना है, और मैं बार बार बोलती हूँ कि भैया देवता तुमको वंदन नमस्कार करेगा यदि तुम में श्रावकपना सचमुच है तो, ठीक है। तो उस यहाँ पे सौमिल ब्राह्मण में अभी तो नहीं है, बट चूंकि वो बात मान गया है कि ठीक है मैं श्रावक पना लूंगा, इस वजह से देवता ने सौमिल ब्राह्मण को वंदन नमस्कार किया और जिस दिशा से आया था उस दिशा में चला गया। सौमिल ब्राह्मण देव के कथानुसार पूर्व में स्वीकृत 5 अणुव्रत और 7 शिक्षा व्रत रूप श्रावक धर्म को स्वीकार करके विचरता है। अब मतलब सौमिल ब्राह्मण वापस श्रावक के व्रत अंगीकार कर लेता है, ठीक है। बहुत वर्षों श्रावक पर्याय का पालन किया, ठीक है। पूर्वकृत पाप की आलोचना और प्रतिक्रमण नहीं करता हुआ सम्यक्त्व की विराधना के कारण काल के समय काल के शुक्रावंशक विमान में उत्पात सभा में देवशैया पर अंगुल के असंख्यत्व भाव की अगवाना से शुक्र महाग्रह देव रूप में उत्पन्न हुआ। लेट्स डिस्कस दिस, ठीक है। यदि आप सम्यक दर्शन सहित सम्यक दर्शन सहित आप मरते हो तो वैमानिक में ही जाते हो, ये नियम है, वैमानिक में ही जाते हो। आप ज्योतिषिक में नहीं जाओगे, आप भवनवासी में नहीं जाओगे, आप व्यान्यंतर में नहीं जाओगे। इसने श्रावकपना पाला लेकिन एंड में श्रावक के एंगल से ही मरा, बट उसने क्या गलती कर दी, उसने पहले जो तापस पर्याय पाली थी ना उसका आलोचना प्रतिक्रमण नहीं किया और उसकी वजह से वो विराधक माना गया। नाउ डू यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ आलोचना प्रतिक्रमण, कि आपने जो पास्ट में भी गड़बड़ की हुई है ना उसका प्रतिक्रमण कर लो। नहीं करोगे, आप अभी श्रावकपना पाल रहे हो तो भी वो आपको विराधक ही रखेगा क्योंकि आपने पास्ट के लिए सॉरी नहीं बोला है। आई रिपीट, इस आदमी ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं तापस गलत हूं, चलो मैं वापस श्रावकपना पाल रहा हूं, और उसने श्रावकपना वापस पाल लिया और बहुत वर्षों तक पाला, लेकिन जो तापस पर्याय पाली थी ना उसके लिए सॉरी नहीं बोला, आलोचना प्रतिक्रमण नहीं किया, जिसकी वजह से वो विराधक हुआ। विराधक होने से ज्योतिषिक में उत्पन्न हुआ। ज्योतिषिक में यदि यही विराधक नहीं होता तो वैमानिक में उत्पन्न होता। कहाँ उत्पन्न हुआ? ज्योतिषिक में उत्पन्न हुआ, राइट। सो ये गलती कौन कर रहा है? सौमिल ब्राह्मण ने ये की, ठीक है। वे शुक्र महाग्रह देव तत्काल उत्पन्न होकर यावत भाषा मन पर्याप्ति आदि 5 पर्याप्ति से पर्याप्त भव से प्राप्त हुआ। मतलब देवता जो होते हैं ना वो जब भी कहीं भी मतलब देवपने में उत्पन्न होते हैं ना तो 5th और 6th पर्याप्ति साइमल्टेनियसली पूरी करते हैं। हम लोग एक एक करके करते हैं तो हम लोग बोलते हैं 6 पर्याप्ति, जो कि देवता 5th और 6th जो पर्याप्ति है, राइट, वो साइमल्टेनियसली करते हैं, इसीलिए 5 पर्याप्ति बोल दिया जाता है, ठीक है। उनका फ्यूचर क्या होगा? तो वो महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर यावत सिद्ध होंगे, राइट। सो आप लोग बड़े खुश होंगे कि यार सिद्ध तो हो गए ना, ठीक है। सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने वाले देव उसे स्वपथ का पथिक बनाकर चला जाता है, ठीक है। ये स्टोरी खत्म होती है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। ये पूरा जो आगम है ना, ये पुष्प चुलिका वाला जितने भी ये पूरा जो उपांग आगम है ना, इसमें जितनी भी स्टोरीज है ना इज ऑल रिलेटेड टू या तो साधु या श्रावक जो साधु पने या श्रावक पने में गड़बड़ करते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं और उसकी आलोचना प्रतिक्रमण नहीं करते हैं
और नहीं करने वजह से विराधक होते हैं। विराधक होने से ज्योतिषिक लेवल के विमान में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इससे हमको क्या प्रतिबोध मिला? हम लोगों ने आलोचना प्रतिगमन को इंपॉर्टेंस नहीं दी, जहां पे आलोचना प्रतिगमन करना चाहिए वहां पे नहीं की, तो क्या होगा हमारा भी? आपका श्रावकपना आपको एकदम बाहर जल्दी से नहीं निकालेगा, आपको विराधक ही रखेगा। ठीक है, आप बोलोगे नहीं श्रावकपना पाला तो फायदा तो होना चाहिए। यस, फायदा हो रहा है, वो तीसरे भव में मुख जा रहा है, ये फायदा हो रहा है, ये फायदा दिख रहा है ना, फायदा दिख रहा है। बट आलोचना प्रतिगमन नहीं किया तो उस सम्यक दर्शन नहीं होने की वजह से वैमानिक में नहीं गया। अब आप मुझे बताइए, इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए आपको कि प्रतिगमन आलोचना की कितनी इंपॉर्टेंस है? प्रमीला जी, आपने मुझे बोला ना कि आपने कई चीजों की गड़बड़ भी मचाई है पचकान लेके, राइट? जैसे मैंने भी मचाई है, आप लोगों ने भी मचाई। प्लीज करिए, यू कैन डाई एनी टाइम, ट्रस्ट मी, यू वुड बी कंसिडर्ड अ विराधक, यू माइट बी। ठीक है, मैं निश्चयकारिक भाषा नहीं बोलना चाहती, सो आई एम सेइंग यू माइट बी। ठीक है, आई डोंट वांट टू हर्ट यू आल्सो, बट मोस्ट प्रोबेबली इट लुक्स लाइक दैट। ठीक है, सो क्यों नहीं अपने आप को बचाओ? क्यों नहीं एक कागज में लिस्ट बना के जो जो गलतियां की है ना, जो ग्रॉस वायलेशन है, भेज के अपने आप को शुद्धि क्यों नहीं कर सकते हो? क्या प्रॉब्लम आ रही है? कोई ना कोई तो जाता होगा मारासा के पास, ऐसा तो नहीं है। बट बट यू नीड अ वेरी एडवांस लेवल आज मारासा। उपाध्याय भगवंत भी चलेंगे आपके, प्रमीला जी, हाँ, और या बड़े बड़े जो मारासाज हैं वो भी चलेंगे, राइट? पर नव दीक्षित और ये सब के नहीं है, दे नीड सम कमांड ऑन, सम कमांड तो चाहिए। ठीक है, छेद सूत्रों की। एनीवे, ये उपांग हम पहली बार कर रहे हैं। आप लोगों ने सब उपांग सूत्र की किस किसने पढ़ा है? उपांग कौन कौन पढ़ रहे हैं? पढ़, प्रमीला जी ये खत्म कर दिया ये उपांग? हाँ, ये सारा ये वाला जो उपांग है ना पुष्पिका, उसके अंदर सारे पार्षद भगवान के साधु और श्रावकों में गड़बड़ हो रही है, मतलब विराधना हो रही है कहीं ना कहीं। तो इसमें ये स्टोरी से ना टेक्निकल चीजें बता रहे हैं। क्या टेक्निकल बता रहे हैं? कि श्रावक पने में दोष नहीं लगा है, बिल्कुल नहीं लगा है। तो आप बोलोगे नहीं, मैंने तो श्रावक के व्रतों के लिए सॉरी भी बोल दिया। यस, आपने श्रावकों के व्रत के लिए सॉरी बोला, बट उससे पहले जो जिंदगी जी और जो जो गलत काम किए उसके लिए तो सॉरी नहीं बोला ना। सॉरी, यू वुड बी इन अ मेस। ठीक है, और कोई प्रमीला जी आप कुछ बोलने वाले थे? बस एक मेरे प्रश्न ऐसे ही उठ रहा था कि यदि हम लोग पिछले जो भी किए हैं उनका सॉरी बोलते हैं, तो वो हमारे अभी के व्रतों में कंसीडर थोड़ी होते हैं कि भाई अब आप श्रावक हो तो वो आपको वो इसमें चेंज हो जाएंगे। चेंज तो नहीं होंगे पर उनका आलोचना हो जाएगी। आलोचना होगी, आलोचना होगी। अच्छा, आचार्य भगवंत से ले लिया, पर जो अभी नियम हम लोग लेते हैं उनमें कहीं कोई गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए ही मैं बोल रही थी। उसके अभी लिए जो लिया है ना, अभी जो लिए हैं वो तो आप पक्षी और जो जब भी आप प्रतिक्रमण करते हो ना, मतलब उस टाइम जोन का जो प्रतिक्रमण होता है उससे आप खत्म कर रहे हो ना। ये तो ग्रॉस वायलेशन की बात है। देखो, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप इतने सालों तक आपने तापस पर्याय पाली। ठीक है, ये बहुत ग्रॉस वायलेशन माना जाएगा। पहले श्रावकपना, फिर इतने बीच में टाइम में आपने तापस पर्याय, वापस श्रावकपना, तो ये जो तापस पर्याय के लिए सॉरी कौन बोलेगा? वो प्रतिक्रमण नहीं किया था। समझ गए हो? सी, आगम में ना एवरी स्टोरी इज इंपॉर्टेंट। एवरी स्टोरी में कुछ बता रहा है कि श्रावक पने में दोष नहीं लगा है, उसकी वजह से विराधक नहीं है। पहले किया भैया, गड़बड़ पहले हुई है, तो भैया पहले का क्यों नहीं मैनेज किया? वो प्रॉब्लम वो हाईलाइट कर रहा है। तो प्रमीला जी बोलेंगी, अरे यार मैं तो 20 साल पहले मैंने भी सारे गलत काम किए, निदान किए हो सकते हैं, एकाशनी किए, और किस लिए किए कि भैया मैं ये, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, निदान किए होंगे। तो भाई मांग लिया ना, सॉरी मांग लिया है ना, मांग लिया है तो ठीक है, आलोचना प्रतिक्रमण कर लिया तो बहुत ठीक है। नहीं किया है ना, दिस इज द टाइम यू बेटर डू इट नाउ, नाउ इज द टाइम यू शुड डू इट। आप बोलोगे तब अज्ञान दशा थी। भाई अज्ञान दशा के लिए भी कर्म तो आके चिपके ना, कर्म तो चिपके ना। उसको डाइल्यूट कौन करेगा? उसको उसका क्षयोक्षम कौन करेगा? आप अभी करो ना बैठ के। तो प्रमिला जी 20 साल पहले भी जब आपको जैन धर्म नहीं समझ में आया था,
जो निदान वाली जो हरकतें की थी, जो मांगे थे, जो जैन धर्म को गलत तरीके से समझा था, या जैन धर्म गलत समझ के लोगों को गलत तरीके से सिखाया भी था। होता है ना कई बार जैन धर्म गलत तरीके से समझा तो कुछ भी पेल दिया, कुछ भी तो सिखा दिया, राइट, सबको बोल दिया, राइट। तो जो किया है सॉरी कब बोलोगे? अभी, राइट, अभी। सो ये सारे लोग आप लोग बैठ के कर लीजिएगा, ठीक है। थिंक व्हाट यू हैव डन। मान लो आपने धर्म अभी मान लो 5-6 साल से प्रमिला जी सीखना चालू किया है, समझ की बात बोल रही हूँ, ठीक है। किया तो आई एम श्योर बहुत पहले से आप प्रतिक्रमण कर रहे होगे, राइट, बट समझ के अभी किया तो पहले क्यों प्रतिक्रमण किया? पहले मुसीबत, अरे यार ये रोज प्रतिक्रमण करना पड़ता है, ऐसे भी लोग करते हैं ना प्रतिक्रमण, बहुत वजह से, अनिच्छा से भी किया, यार करना पड़ता है, पता नहीं क्यों करते हैं हम प्रतिक्रमण, रोज एक ही चीज बोली जाओ। जो भी किया है ना, जो भी अनादर भाव किया है, जो भी मिस्टेक्स है ना, नाउ इज द टाइम यू नीड टू डू प्रतिक्रमण, आलोचना प्रतिक्रमण। आज बैठ के सब लोग कर लो, ठीक है। कोई भी एक सामायिक पक्ष को, उसमें ये आलोचना का प्रोसीजर आप देखना। आलोचना का प्रोसीजर मैंने अभ्यंतर तप के अंदर वो जो प्रायश्चित वाला एक टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में लिया था, अभ्यंतर तप, ठीक है। तो अभ्यंतर तप के अंदर मैंने जो अभ्यंतर तप का जो पहला आई थिंक प्रायश्चित वाला है ना, उसका पूरा प्रोटोकॉल मैंने दिया हुआ है, कैसे प्रायश्चित लिया जाता है, ठीक है, वो ले लो। सो प्रमिला जी मैं आपको बताती हूँ आपने और क्या क्या गलती, देखो मैं मान के चलती हूँ कि आपने सारी गलतियां की है, ठीक है, क्योंकि सब लोग ये गलती करते हैं, मैंने भी वही गलती करके तो मैं मान के चल रही हूँ सब लोग ये करते हैं, ठीक है। तो और क्या की हो सकती है बताइए? धर्म समझने से पहले उत्सूत्र परूपना की हो सकती है प्रमिला जी, है ना, उत्सूत्र परूपना, ठीक है। और क्या किया हो सकता है? मान किया हो सकता है, क्या मान किया हो सकता है? आई नो जैन धर्म हमको सब कुछ आता, अरे हम तो ऐसे घर में हैं, हम लोग को तो बस सारी सब कुछ आता है भैया। और आता क्या था? एक बस भक्तांबर आता था और बोलते क्या थे, हमको तो सब कुछ आता था, राइट। ऐसे होता है ना सब लोग, ओवर कॉन्फिडेंस इज लाइक एवरीथिंग, राइट। और यदि कोट करना होता, अरे मेरी दादी तो ऐसा धर्म करते, अरे दादी करती थी, तुमने क्या किया, राइट। सो कितना हाई लेवल का मान था ना, वो सब भी किया। और क्या क्या किया मैं आपको बताती हूँ, राइट। निदान किया, राइट, पुण्य के लिए धर्म किया, पाप को हटाने के लिए धर्म किया, राइट। लोगों के साथ जो धर्म कर रहे थे उनके साथ कंपटीशन किया। कंपटीशन का मतलब क्या होता है? हाँ, जेलसी से हम लोग नहीं होते हैं, जेठानी ज्यादा, अरे नहीं वो तो नाटक करती है, मैं ही तो करती हूँ असली में। होता है जेलसी में, जो धर्म करता है उसके साथ कंपटीशन में नेगेटिव फीलिंग्स लाए, होता है। उपाश्रय में किसी के साथ नेगेटिव फीलिंग लाए, अरे वो तो है ना कॉपी करके फुल मार्क्स लाई, नहीं तो मेरे ही फर्स्ट नंबर आने वाले थे। होता है ना प्रमिला जी, सारे किए। हाँ, मैं जस्ट आपको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ क्या क्या गलतियां की, सो दैट आप आलोचना प्रतिक्रमण किसकी करो करना है ना, ये आपको बता रही हूँ किसकी कर लेना। हाँ, इनमें से सब किए, सब किए, ये मैं मुझे पता है, सब किए, सबने किए, क्योंकि मैंने भी किए, इसलिए मुझे भी पता है, दैट्स व्हाई आई एम अ पीएचडी ऑन दैट। आपको तो ऐसे ही मैं बेचारा स्क्रेप बुरगोड बना के आपको सुना रही हूँ, बट सबने किए, राइट। संघ में ग्रुप्स बना के एक ग्रुप का साइड लेके दूसरे ग्रुप को लुक डाउन किया, जज किया, ये सब भी किया ना प्रमिला जी? ये बिल्कुल नहीं, नहीं? क्यों? संघ से जुड़े हुए नहीं, तो वो सब नहीं, संघ वाला नहीं किया, अच्छा क्योंकि चलो, ठीक है। तो और सोचो आपने क्या क्या किया हो सकता है, ठीक है। अभी अभी ये तो सिर्फ जैन धर्म के रिलेटेड था, नॉन जैन धर्म के रिलेटेड बोलती हूँ कि आपने दूसरे धर्मों का भी तो बहुत सारा धर्म किया ना, जैसे इसके भी तापस धर्म उसने अपनाया, तो आपने भी तो कितने लोगों को, बहुत देवी देवताओं को छोड़ा नहीं होगा ना, कि भैया ये भी कर देना, वो भी कर देना, आपसे भी फायदा उनसे भी फायदा, राइट। और फिर उनको महावीर स्वामी भगवान के लेवल पे भी रखा ना। अरे सारे भगवान एक जैसे ही तो होते हैं, उनको भी हर जगह सबको एक ही जगह फिट किया मतलब, अरे सारे अरिहंत होते हैं, सारे ही सिद्ध होते हैं भैया, सबको डालो, राइट, सबको। तो महावीर स्वामी भगवान के लेवल पे सभी को डाला, राइट, ये सब भी किया ना। हाँ, तो क्या तब कर्म नहीं चिपके होंगे प्रमिला जी? हाँ, परम चिपके होंगे, चिपके चिपके है ना, ये सारे जो जो चिपके है ना अभी। क्या प्रमिला जी? ये रूप में नहीं किया कि महावीर स्वामी भगवान के बराबर है, नो, इस रूप में तो कभी नहीं, बट इस रूप में किया
कि सब धर्म अच्छी बातें बोलते हैं, सभी धर्म में अच्छी बातें, ये इस तरीके से जरूर किया। हाँ, तो ये सेम ही है, सभी धर्म एक जैसे ना, ये भी सेम ही क्वालिफाई करता है। ये भगवान ने क्या एक्स्ट्रा बोल दिया, महावीर स्वामी भगवान ने? सारे धर्म वही तो बोल रहे थे, सारे देवी देवता वही तो बोल रहे थे जो महावीर स्वामी, यही तो एटीट्यूड निकला ना। भगवान के प्रमिला बारे जी, में तो कर्म तो आके चिपक गए, प्रायश्चित ले लीजिए प्लीज। ठीक है। कर्म हाँ, कर्म वक्र जड़ बुद्धि बोले, नहीं नहीं, ये तो ये ऐसे मैंने नहीं बोला, ये वक्र जड़ बुद्धि बोल रही है। ये मीनिंग यही होता है कि भगवान के लेवल पे सबको डाल दिया, राइट। जैसे देवता से मन्नत मान ली तो वो तो गलती हुआ है ना। हाँ हाँ हाँ, और फिर ये हिंदू भी बोल धर्म दिया में कि तो महावीर पहले स्वामी तो ये भगवान सब कौन सा देने वाले वही हैं भाई, ये लोग ही है ग्रेट लोग जो देते हैं, राइट। पहले हाँ, तो ये ऐसे सिखा दिया किया ही भगवान। है पहले मैंने। तो प्रमिला जी, आपने जो जो सुनाया ना, ले लेना, ठीक है। आप लिस्ट बनाते जाना, लंबी सी लिस्ट बनेगी। हमको क्या करना है, आज के पहले समय जब धर्म समझ में आया, उसकी आलोचना से ज्यादा जो उसकी पास्ट, जो हमने पहले जो मिथ्यात्व अवस्था में, अज्ञान दशा में भी जो जो उल्टे सीधे मिथ्यात्व का सेवन किया, या जैन धर्म को भी गलत तरीके से इंटरप्रेट करके जो जो गलतियां की ना, उसके लिए सॉरी नहीं बोला है ना, तो भी आप विराधक ही क्वालिफाई करोगे। और बिल्कुल ऐसे जैसे जैसे ये गया है, आपको वैसे करना है, बनना है। आपको नहीं बनना है, सॉरी मांग लोगे, आलोचना प्रतिगमन कर लेगा हर जीव। हाँ, वो जीव सॉरी कर लेगा ना, सॉरी मतलब आलोचना प्रतिगमन कर लेने से ना, आप विराधक नहीं होगे, ठीक है। हाँ, आपको क्या लग रहा है, मैं आज तो परफेक्ट कर रही हूँ ना, आज परफेक्ट करने से क्या होगा, व्हाट अबाउट पास्ट? ये इस स्टोरी का मैसेज आ रहा है, ठीक है। असीमा वो पद्मावती की जो आलोचना करते हैं उसमें ये सब हो जाता है क्या? वो भी बहुत अच्छे भाव हैं, वो प्रीवियस बर्थ के है ना, कि मैंने प्रीवियस में मतलब हम्म मछली मार के भाव में, तो वो भी बहुत अच्छा है, वो भी करना चाहिए। आलोइना बहुत तरीके की है, लक्ष्मी आंटी बहुत सारी सारी आलोइना है। आप देखो, ज्यादातर फेमस सबसे ज्यादा बृहस्पति आलोइना है, क्योंकि वो बहुत लंबी है, उसमें सारा श्रावकपना आ जाता है। बट ऐसी बहुत सारी आलोइना है, सिर्फ ये प्रादी पद्मावती की ढाल नहीं है, ऐसे 5-6 और एक से एक बढ़कर है। तो कभी कभी अलग अलग आलोइना करो ना, बट वो हिंदी की है। हिंदी यहाँ लोकल लैंग्वेजेस, मतलब थोड़ी मारवाड़ी भाषा भी, थोड़ी एक्सेंट आता है, थोड़ा सा गुजराती एक्सेंट भी आता है कईयों में, तो ये हम जैसे लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आती है। तो आलोइना अलग अलग लक्ष्मी आंटी करना चाहिए, पर उसमें रसायन भी आता है, क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आप किसके लिए सॉरी बोल रहे हो, ठीक है। तो ये सब करनी चाहिए लक्ष्मी आंटी, आलोइना सारी करो, जितनी भी आलोइना मिले ना, अलग अलग तरीके से करते चले जाओ, ठीक है। जैसे आज भगवती सूत्र सुबह समय में पढ़ रही थी तो वो सब आलोचना का ही था सब। तो उसको ओके। पढ़ के ऐसे ऐसे लगा आप भी जो अभी जो क्लास में चल रहा है हाँ, आलोचना का ही था। तो साधु संतों के बाद अपने गृहस्थी कैसे रहे उसके लिए बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ था, कौन बहुत सा अच्छा। शतक था आंटी? अभी शतक चल रहा है 25वां अब आएगा, अच्छा, ठीक 25वां है। शतक। साधु का निर्ग्रंथ। हम्म Amazing, Thokra. I love तीसरा that. बात। Right. So anyway, what I am trying to tell you is कि हम लोग आपने आपके अभी के श्रावकपने को ही देख रहे हैं, पर ये स्टोरी से हमको पता लग रहा है कि पास्ट के गड़बड़ भी मायने रखते हैं, उनको भी बैठ के हमको सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि उस वक्त पाप किया अज्ञान दशा में, तो निषेक रचना आके चिपक गई, राइट। उसका जब हम अभी आलोचना प्रतिक्रमण करते हैं, तो उसमें रसघात स्थितिघात होता है, पहली बात। और क्या होता है, इंटेंशन होता है कि मैं ये वापस इस तरह की गलतियां नहीं करूं, इस तरह की दृढ़ता बनती है, जिससे हम विराधक से आराधक बनते और हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट लाइन होने की वजह से तेरा 3 आप और पॉइंट याद रहता है, तेरा हाँ 3 पॉइंट याद रहता है, शुभ लेस्या और संवर निर्जरा मोक्ष। हाँ हम हाँ हाँ, सबको बोलते हैं तेरा 3 पॉइंट, आसिमा का क्लास का 3 पॉइंट है, लेस्या चेक कर लो अपनी। लेस्या चेक किया तो आप संवर निर्जरा में हो या नहीं हो, ये हर समय चेक करते रहो। वेरी पर गुड, वेरी पर आसिमा घर गृहस्थी में है, कुछ न कुछ तो थोड़ा बहुत बोलने चालने में सर्वेंट लोग से ऐसे कुछ में थोड़ा बहुत कसाय आता ही है। आंटी। वो कषाय तो कुछ भी नहीं है आंटी, वो कर लो, मैं तो बोलती हूँ ना कर लो, मैं तो आपको आगम्स के एविडेंसेस दे रही हूँ कि युद्ध भी करना पड़े तो कर लो आंटी, कौन मना कर रहा है।
वो चौथा गुणस्थान वाला कृष्ण वासुदेव देखो ना आंटी, युद्ध कर रहा है। द्रौपदी देखो ना, लाखों लोग मर गए महाभारत के युद्ध में। सीता ने जो रामायण के युद्ध में कितने लोग मर गए, राइट आंटी। युद्ध आप तो सिर्फ डांट रहे होगे मेड सर्वेंट को, आप थप्पड़ भी नहीं मार रहे होगे, आई एम 100% श्योर। सिर्फ खरी खोटी सुना रहे हो, आंखें दिखा रहे हो, डांट रहे हो, ये सब कर रहे हो। इतना ये करने सब से आप कुछ नीचे नहीं, नीचे हो रहे हो। ये मैं सब बोल रही कुछ हूँ ना, श्रावक बहुत कुछ कर सकता है, अलाउड है आंटी। नहीं। उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मिच्छामी दुक्कड़ों की भी जरूरत नहीं है। ट्रस्ट अच्छा मी आंटी, वो आपके जुरिडिक्शन में भाभी फॉल जी होता है। को भी पूछा था, हम बोला ऐसे थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाता है समय में भी, 1 मिनट के लिए तो थोड़ा ध्यान इधर उधर हो जाता है। बोले तस्मिच्छामि दुक्कड़म आप दे लो, कोई हाँ, काम कोई काम भी याद आ जाता है समय में, 1 मिनट के लिए, एक पल के लिए ही, तो वो तो ध्यान तो अटक भी अगली गया। बार से आपकी मेड सर्वेंट के लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मेड सर्वेंट पे जब आप गुस्सा करो, आंखें दिखाओ और अब थोड़ा दिखाओ ना, तो याद रखना ये मान कषाय है। मान की वजह से आप अपने आप को अमीर समझ रहे हो और वो गरीब मैं समझ गुस्से रहे में हो। नहीं होती हूँ और ऐसे आंखें वांखें नहीं दिखाती हूँ, खाली काम के लिए ये नहीं हुआ, ये हो जाना चाहिए, बस ये कर लो पहले, ये नहीं। आंटी अब इतने अच्छे और फिर भी रो रहे हो कि मैं अच्छी नहीं हूँ आंटी, इतने अच्छे। और आई डोंट अब लाइक सच नाइस पीपल। अब तो आंटी आजकल यू आर लगता है ये नॉट सब इवन डूइंग पुद्गल एनी मिस्टेक्स एंड सेइंग दैट आई एम डूइंग पुद्गल का मिस्टेक्स। खेला है, ऐसी बात, सब पुद्गल का खेला है एकदम। पुद्गल के खेला बार तो बार आंटी आप तो गड़बड़ नहीं करते फिर भी सॉरी मांगते हो आंटी, ये क्या बात हुई आंटी। आप हम सन्यासी जैसों को की तो आंटी तरह पूरा सबका इतना चेहरा छोटा फील करवा रहे हो आंटी। तो सच में इस बार तो सन्यासी जी के साथ इतना 5 महीने रहना हुआ ना, असीमा उनके हाँ, साथ, उनकी बात सुन सुन के मतलब ऐसा लगता है हर पल हर क्षण वो लोग की कितनी निर्जरा है, कितनी निर्जरा है। अपने तो गृहस्थी में बैठे हैं सुबह से लेके शाम तक, जीव हिंसा तो है ही है, मैंने तेरे प्रति कुछ बुरे भाव नहीं रखे, लेकिन ये जीव हिंसा बेपंखा चल रहा है, छकाई के जीवों की हिंसा हो रही है। लक्ष्मी आंटी आप उत्तरोत्तर श्रावक पने में इतनी आगे तक जा चुकी हो ना, पहले तो मैं आपकी अनुमोदना करती हूँ आपके श्रावक पने की आंटी। वेरी ये नाइस सब आंटी, तो कैसे आंटी बता। बहुत ही अच्छा है। और उत्तरोत्तर ऐसे करते रहने से ना आंटी, क्या पता आंटी कभी ना कभी साधुपना भी आए आपको, दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर आंटी। पर एक जो भी इच्छा आए, है आपका महादेव, साधुपना आए ना आए उसका मुझे फ्यूचर का नहीं पता, पर आपकी मेरा श्रावकपना इसी तरह से टिका के रखोगे ना आंटी, तो भी आप आगे तिर जाओगे आंटी। साधुवाद इसको आंटी। इच्छा है लास्ट बहुत में बहुत नहीं धन्यवाद। शरीर चलता है, संथारा आ जाए और मरासा की गोदी में मेरा प्राण निकले, बस ये इच्छा जरूर। बहुत हो जाएगा, ठीक है, आई एम श्योर हो जाना चाहिए। चलिए लेट्स गो टू थैंक यू। मोर, लेट अस मूव फॉरवर्ड। ठीक है, where were we? नेरियावली का हो गया। नेक्स्ट यू आर डूइंग व्रत से धर्म से गिरते। ओके, व्रत से धर्म से गिरते प्राणी को स्थिर बनाऊं, मुनि भी मैं क्यों ना हूं, पुंडरिक मुझे बनाना। ये ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर है, 19th चैप्टर। लेट्स डू ज्ञाता धर्म कथांग। ओके, आई एम जस्ट डूइंग ज्ञाता धर्म कथांग, 19th चैप्टर है। पुंडरिक नाम का 19वां अध्ययन। आई एम डूइंग इट इन अ फास्ट मैनर। इसमें भी बहुत सारी चीजें सीखने को है। पुंडरी की राजधानी का महापद्म नामक राजा था, रानी का नाम पद्मावती था। पुंडरिक और पुंडरिक नामक दो पुत्र थे उसके, मतलब दो भाई थे। पुंडरिक और पुंडरिक दो भाई थे। पुंडरिक पहले युवराज बड़ा था, इसलिए वो युवराज पद पे अधिष्ठित था। ठीक है। स्थविर भगवंत जय धर्म घोष का आगमन हुआ। तब राजा पद्मनाभ जो था, उसने युवराज पुंडरिक को मतलब राजा बना दिया और दीक्षा ले ली। तो पुंडरिक जब राजा बना तो पुंडरिक युवराज बन गया। और उसने महापद्म ने, मतलब वो जो राजा था जो ने दीक्षा ली थी, 14 पूर्वों का अध्ययन किया और आगे जाके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। मतलब पापा इतने एडवांस लेवल के थे कि सिद्ध भगवंत बन गए। अब पुंडरिक राजा है और पुंडरिक युवराज है। राजा पुंडरिक श्रमणोपासक बना आगे चल के। पुंडरिक उठा और उसने मैं राजा उसने जब धर्म ध्यान सुना तो वो बोलता है कि मैं पुंडरिक से अनुज्ञा प्राप्त करके मैं दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ। और पुंडरिक दीक्षित हुआ और 11 अंगों का अध्ययन हुआ। 11 अंगों का मतलब उसको काफी फुल नॉलेज हो गई, इतनी एडवांस लेवल की नॉलेज हो गई। पुंडरिक रुक्ष, दक्ष, शुक्र, पयुपासित आहार सेवन के कारण शैलक मुनि की तरह यावत दाह जड़ से पीड़ित हो गया। ठीक है। जब ये वाली सेंटेंस है ना, ये बहुत जगह आई हुई है।
क्या आया हुआ है कि जो साधु भगवंत होते हैं ना, रूखा सूखा पता नहीं कैसा खाते हैं, ठंडा खाना खाते हैं, कभी पारने में भी एकदम लिक्विड चीज नहीं मिलती है, सॉलिड मिलती है, फिर भी खाना तो पड़ता है ना। यू कैन नॉट से कि मुझे गरम गरम लिक्विड चीज चाहिए, मेरे को पारना है अट्ठाई का। सो ऐसा मतलब बोलते हैं ना, जो बॉडी को साताकारी नहीं होने वाला खाना खाने से आज की डेट में अढ़ाई द्वीप में कितने ही साधु हैं जिनको मेडिकल प्रॉब्लम हो चुकी है, मतलब पेट की प्रॉब्लम हो चुकी है ना, है क्या नहीं है। आप अभी उनकी उपासना करो और उनको विनय करो और बोलो धन्य है वो जीव जो कर्मों की निर्जरा के लिए इस लेवल की साधना कर रहे हैं कि पूरे ढाई द्वीप में एग्जिस्ट करते हैं ऐसे साधु। कोई भी साधु जो भी होगा ना, वो ऐसा ही खाना खाएगा, रूखा सूखा ठंडा। ठीक है। पेट को क्या चाहिए? गरम चाहिए। पेट को क्या चाहिए? भरपेट चाहिए। पेट को कैसा चाहिए? जहां जब लिक्विड चाहिए तो लिक्विड चाहिए, जब सॉलिड चाहिए तो सॉलिड चाहिए। देखो आपको पता लग जाता है। बट साधुओं का ऐसा कुछ नहीं मिलता है, साधुओं को कुछ भी मिलता है। ठीक है। इस वजह से ऐसी साधना करने वाले जो साधु होते हैं, जिनको सिर्फ मोक्ष दिखाई देता है, जिनको सिर्फ निर्जरा दिखाई देती है, उन लोग का बॉडी का बाजा बचता है। तो धन्य है वो जीव। ऐसे सोच के अढ़ाई द्वीप के साधुओं को वंदन नमस्कार कर सकते हो। ठीक है। राजा पुंडरीक जहां करकंडू अणगार था वहां पे आए और अणगार कुंडरीक की यथा प्रवृत्ति साधु समाचारी के अनुकूल औषध भेषज यावत चिकित्सा करवाना चाहता हूँ, भगवान आप मेरी ज्ञानशाला में विराजे। जब उसको पता लगा कि कुंडरिक बीमार पड़ गया, लेट मी हेल्प हिम कम आउट ऑफ इट, तो शैलग राजऋषि की तरह वो उसको अपनी मतलब अपने वहां पे रख के उनकी तबीयत ठीक करता है। साधु आचार में शिथिल होकर वहीं रहने लगा। अब कुंडरिक ठीक तो हो गया, पर वो शिथिलाचारी बन गया, डजंट वांट टू डू धर्म। जब राजा पुंडरिक को इस बात का पता चला तो उसने वहां जाके क्या बोला? आप तारीफ की, किसकी तारीफ की? कुंडरिक की, कि आपने मनुष्य जन्म और जीवन सफल बनाया है, अंतपुर का परित्याग किया है, तिरस्कार यावत प्रव्रज्या स्वीकार करें, मतलब आप प्लीज वापस आपने ये सब कुछ कर लिया है, यू आर वेरी वेरी गुड। दूसरी बार तीसरी बार भी वैसा ही कहा। वैसा किए जाने पर वे न चाहते हुए भी जनपद विहार हेतु निकल गया। कौन जनपद विहार हेतु निकल गया? कुंडरिक। कुंडरिक को बार बार कहा, नहीं तुम ग्रेट हो, तुमने मनुष्य जन्म सफल किया है, दीक्षा लिए, बहुत अच्छा काम किया, बहुत तारीफ की। करने के बाद उसने जनपद में विहार तो कर दिया, पर कुछ समय वह उग्र विहार करता रहा, किंतु बाद में वह श्रमण जीवन के पालन में उद्विग्न अनुभव करने, मतलब उसको मुसीबत समझने लग गया कि यार ये दीक्षा ले ली। कौन सा कर्म का उदय है बताइए यहाँ पे? कौन सा कर्म का उदय है? एनीबडी? लोभ लोभ कषाय। लोभ मोहनिया। कषाय भी, बट वीर मेन अंतराय, वीर हाँ अंतराय, नो, वीर अंतराय। ये सारे सहभागी हैं, बट मेन कौन सा है? मोहनिया। ये मोहनिया तो बहुत बड़ा है, एक अम्ब्रेला है। उत्तर प्रकृति बताओ। एक रति और एक अरति नौ कषाय मोहनीय कर्म है। रति मतलब अच्छा लगना। क्या अच्छा लगना? संसार अच्छा लगना। तो इस साधु को संसार अच्छा लगने लग गया, मतलब रति नौ कषाय मोहनीय कर्म का उदय, प्रगाढ़ उदय है। और ये जो रति और अरति है ना, ये दोनों, अरति का मतलब क्या होता है? अरति नौ कषाय कि मोक्ष मार्ग अभी अच्छा नहीं लगता है मुझे, अरुच मतलब आई डोंट लाइक मोक्ष मार्ग नाउ। सो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मोक्ष मार्ग राइट नाउ। व्हाट इज ही इंटरेस्टेड इन? संसार। सो रति और अरति नौकषाय मोहनी कर्म का मेन उदय माना जाता है। बाकी जो है ना, वीर अंतराय कर्म और यदान अंतराय कर्म और ये सब सहभागी है, याद रखना। सहभागी मतलब कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। ओके। आपके और मेरे भी उत्पन्न होते हैं। आपको क्या लगता है ये सिर्फ साधुओं के उत्पन्न होते हैं? हाँ प्रमिला जी, आप शादी में अभी किसी अपने घर की शादी में जाना, मान लो आपको एक अपने घर की शादी में जाना पड़ेगा, तो एक महीना तो लग जाएगा ना प्रेपरेशन में, राइट? धर्म ध्यान कितना हो जाएगा? ऑल टाइम लो। फिर क्या होगा? शादी के बाद आ गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, धर्म कौन कर रहा है? अभी भी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? मजा ही नहीं आ रहा। अरे खत्म हो गई शादी तब तो समझ में आता था, अब घर में बैठ के
वापस क्यों धर्म नहीं वापस उस लेवल पे स्टार्ट हो रहा है? रति अरति नौकशाय मोहिनी करम बाजा बजा रहा है, ठीक है? वापस लेके आओ, वापस लेके आओ। मुझे पता है हमको संसार में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। कम बैक, मोक्ष मार्ग में वापस आओ। फिर वो जब वो अनुभव करने लगा तो स्थविर भगवंतों के पास से चुपके से चला गया, मतलब देन ही रैन अवे फ्रॉम द ग्रुप। और पुंडरीक की धाय माता अशोक मतलब कहाँ पे आ गया? जहाँ पे पुंडरीक का कंट्री था ना, वहां पे आया। और वहां पे धाय माता ने अशोक वाटिका में आ गया और धाय माता ने देखा। वे आत्म ध्यान में निमग्न था, मतलब ही वॉज इनसाइड लाइक टोटली थिंकिंग अबाउट, मतलब धर्म ध्यान तो था ही नहीं, ठीक है? धाय माता से यह सुनते ही पुंडरीक हक्का बक्का रह गया। जब धाय माता ने पुंडरीक को बताया, उसको काफी टेंशन हो गई पुंडरीक को। राजा पुंडरीक ने पुंडरीक से पूछा, भगवान क्या आपको भोगों से प्रयोजन है, मतलब डू यू वांट भोग? तो पुंडरीक ने कहा हाँ ये बात है, मतलब ही सेड यस आई वांट इट। तो पुंडरीक का राज्याभिषेक कर दिया गया। तो पुंडरीक ने उसको बिल्कुल नहीं किया कि पहले तो चिता के भेज दिया था ना, अब दूसरी बार भी वो आ गया तो क्या किया, उसने उसका राज्याभिषेक कर दिया, ठीक है? पुंडरीक ने स्वयं ही पंचमुष्टि लोच किया एवं चतुर्याम धर्म स्वीकार कर लिया। क्यों चतुर्याम किया? क्योंकि ये महाविद्य की बात हो रही है। राजा पुंडरीक के पास से साधु जीवन प्रयोगी पात्रोपकरण ले लिए, मतलब जो भी पात्रे वाते चाहिए थे, ऐसा अभिग्रह किया कि स्थविर भगवंतों के पास से चातुर्याम धर्म स्वीकार करने के पश्चात ही आहार ग्रहण करूंगा। पहले तो चारयाम खुद ही, मतलब जैसे जिसको हम 5 महाव्रत बोलते हैं ना, तो इक्विवेलेंट टू दैट उन्होंने 4 याम मतलब अंगीकार खुद कर लिए। फिर बोला जब मैं स्थविर भगवंतों से ले लूंगा ना, उसके बाद ही खाना खाऊंगा, मतलब सो स्ट्रॉन्ग ही वाज। पुंडरीकी नगर में रवाना हुआ, मतलब ही वेंट देयर, जहाँ पे पूरा ग्रुप था उसका। अभी कुंडरीक की क्या बात हो रही है? कुंडरीक का भोग आसक्ति के कारण अधिक जागने तथा अधिक मात्रा में खाने पीने के कारण भोजन की भली भांति परिपाक नहीं हुआ और मध्य रात्रि में असहाय पित्तज्वर होने के कारण सारा शरीर दाह से आक्रांत हो गया, मतलब उसको मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू हो गए, मतलब बहुत ज्यादा। वे मृत्यु प्राप्त करके 7वीं नरक भूमि में सर्वोत्कृष्ट मतलब 33 सागरोपम स्थिति मतलब में उत्पन्न हुआ। कौन? कुंडरीक। जो साधु प्रविज्जित होकर मनुष्य जीवन विषय काम भोगों की अभिलाषा करते हैं, यावत कुंडरीक राजा की तरह संसार में बार बार अनुप्रवण करते हैं, भटकते रहते हैं। तो जितने लोग साधु दीक्षा लेते हैं बट वो नहीं पालते, मॉडर्नाइज हो जाते हैं, बेचारों का क्या हाल होता है ये सोचो। कुंडरीक की स्टोरी से दिस इज व्हाट दे बिकम। आप है ना अढ़ाई द्वीप में सोचो कि क्या ये सब चीजें इंडिया में ही होती है कि पूरे अढ़ाई द्वीप में हर जगह हो रही है? सिर्फ इंडिया में हो रही है कि बड़े मॉडर्नाइज साधु हैं, अलग अलग ग्रुप्स में मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, कि पूरे अढ़ाई द्वीप में ऐसे साधु एग्जिस्ट करते हैं? बताइए। अढ़ाई द्वीप में। तो उन साधुओं के लिए क्या सोचोगे? आत्मा में दया के भाव ले आओगे, राइट? क्यों सोचोगे कि जब दीक्षा ली थी शेर की तरह ली थी, राइट? पर शेर की तरह नहीं पाल पाए और भावों से गिर गए, तो वो दया के पात्र ही है ना। अभी तो कर्म बंद कर रहे हैं ना, बाजा बजा रहे हैं ना। जैसे कुंडरीक 7वीं नरक में गया तो वो भी तो कर्म बंद करके बाजा ही बजा रहे हैं ना फ्यूचर का। ये सोच करके आत्मा में दया से भर जाओ कि जहां भी ऐसे साधु है ना, आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर यू, आप जल्दी से जल्दी वापस सम्यक दर्शन में स्थित हो जाओ। मतलब विश देम वेल, विश देम वेल, उसको मैत्री भावना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कई बार हम लोग ऐसे मारासा के पास जाते हैं तो इस तरह की वेल विशेस करते हैं ना, कि आपके धर्म की साता रहे और ये सब कुछ रहे, जहां भी हो आप सब कुछ हो। तो ये उनका अभी विश करो कि अढ़ाई द्वीप में जितने भी साधु हैं जो इस तरह से गिर गए वो वापस सम्यक दर्शन में स्थित हो, वापस चारित्र में जो लगे हुए गलतियों की आलोचना करके वापस स्थिर होके वापस मोक्ष मार्ग में लग जाए, ठीक है? डू दैट। और इसके बाद क्या टेंशन करनी है? चेक करना है कि मैं तो अपने श्रावक पने से नहीं गिर गई हूँ। इज दैट अ पॉसिबिलिटी कि मैं भी अपने श्रावक पने से गिर गई हूँ? ये पॉसिबिलिटी है? हाँ, ये पॉसिबिलिटी है तो चेक करो और अपने आप को भी संभालो, निकालो उसमें से। होता है,
कहीं कल आपको पता लगा कि आपको एक मेडिकल प्रॉब्लम आ गई तो क्या करोगे? कहाँ जाएगा जैन धर्म? जैन धर्म वही कोने में, क्या करोगे आप? उल्टे सीधे चीजें चालू हो जाती है ना, राइट? ये सोच करके अपने श्रावक पने को आप भी गिरने मत देना पुंडरिक की तरह, कुंडरिक की तरह, सॉरी। ओके, यहाँ पे पुंडरिक की स्टोरी, वो तो मर के 33 सागर में साफी नरक में गया। यहाँ पे क्या हुआ, पुंडरिक चलकर जहां स्थविर भगवंत थे वहां आया, स्थविर भगवंतों से चातुर्याम धर्म स्वीकार किया। तत्पश्चात बेले के पारने के दिन पहले प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्यान किया, तीसरे प्रहर में भिक्षा हेतु पर्यटन करते हुए ठंडा वृक्ष जैसा भी आहार पानी मिला वो लिया। देखो अभी वो साधु प्रोटोकॉल पूरा पाल रहा है। वृक्ष आहार पानी का सेवन करते रहने से एक दिन मध्य रात्रि के दिन उसको भी ज्वर जनित घोर दाह उत्पन्न हो गया, उसको भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। पुंडरिक अस्थिर, निर्बल, अशक्य, पौरुष पराक्रम रहित हो गया। तब उसने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक पर अंजलि बांधते हुए क्या कहा, संधारे का प्रोटोकॉल पूरा चालू कर दिया। देखो ये पूरा पढ़ोगे ना तो ये संधारे का प्रोटोकॉल है। सिंध प्राप्त अरिहंत भगवंतों को मेरा धर्माचार्य, मतलब पूरा उसने संधारा करना चालू कर दिया। ठीक है, काल करके काल धर्म को प्राप्त हो गया और कहाँ उत्पन्न हुआ, सर्वात सिद्ध विमान में देव में उत्पन्न हुआ। वो बीच वाले विमान में, 5 अनुत्तर में बीच वाले में उत्पन्न हुआ। वहां से आयु पूर्ण करके महाविदेश क्षेत्र में जाके सिद्ध मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, आगम में संयम का फल संवर और तप का फल निर्जरा बताया है। ओके, ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। हजारों, सहस्त्र का मतलब होता है हजारों, हजारों वर्ष पर्यंत भी आचार नियम नियम सहित संयम का पालन करते हुए भी यदि अंत में क्लिष्ट मतलब दूषित आचार में साधक गिर जाता है तो वे कुंडरिक की तरह विशुद्ध नहीं पा सकता है। यानी हजारों साल की दीक्षा उसने इतनी अच्छे तरीके से पाली, बट लास्ट के 3 दिन उसने नहीं पाली तो देखो उसका कितना बाजा बच गया। कई साधक थोड़े समय तक भी अपने द्वारा ग्रहित शील एवं श्रमण पर्याय का भली भांति पालन करते हैं तो वो पुंडरिक की तरह अपना कार्य जीवन का लक्ष्य सिद्ध कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि मान लो आपसे अभी दीक्षा नहीं भी ली जाती है, डजंट मैटर, क्या करो, दीक्षा नहीं ली जाती है तो भाव रखो कि मैं दूसरा मनोरथ करते रहो। और दूसरे मनोरथ में के अंतर्गत मान लो आपको जब लगे, डॉक्टर बोल दे कि आप अभी सरवाइव नहीं करोगे, मर जाओगे, तब तब आप दीक्षा ले लो, दैट इज ऑल्सो फेयर इनफ। तब आप बोलोगे तब तो मैं 90 साल की होंगी, 90 साल के हुए तो क्या हुआ, दीक्षा ले लो। 90 साल में बहुत सारे संघ और जहाँ पे सेवा करने वाले साधु भगवंत है ना, वो लोग आपको ले लेते हैं, उनको पता है कि आप 5-6 दिन में मर जाओगे, तो भी वो लोग आपकी क्यों सेवा करते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि आप अभी दीक्षा लोगे ना तो हम आपकी सेवा कर देंगे और आप एक आदमी को और मोक्ष में और आगे भेज देंगे। सो पुंडरिक की तरह आप भी बन जाना। मैं आई विश दिस फॉर ऑल ऑफ यू जो अभी दीक्षा नहीं ले सकता है, कि उनको भी पुंडरिक की तरह आखिरी दिनों में तो दीक्षा आ जाए, नथिंग लाइक इट। नहीं भी हो तो श्रावक पना भी आराधक पना है, सो डोंट यू वरी देयर। ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस स्टोरी? एनी क्वेश्चन? नहीं है क्वेश्चन तो मैं एक मिनट, लेट मी जस्ट थिंक ऑन दैट स्टोरी। व्हाट मोर, अभी 26 हो गए हैं। ये जो उपांग, जो 3-4 उपांग है ना, मैंने आपको बताया ना आखिरी के जो 3-4 उपांग है, ठीक है, ये बहुत थोड़ी सी स्टोरीज ही हैं। जैसे ये जो निर्यावली के अंदर ये जितनी भी ये स्टोरीज है ना, ये सारी स्टोरी बुक्स की तरह है। जैसे अंग सूत्रों में भी आखिरी के जो 5-6 अंग सूत्र हैं वो भी स्टोरी वाले हैं, तो इसके अंदर भी सारी स्टोरीज ही हैं। किसी के अंदर अलग अलग तरीके, देखो अलग अलग तरीके से मैं आपको बताती हूँ। आई थिंक कल्पिया के अंदर श्रेणिक राजा के जो 10 पुत्र है ना, जो नरक में जाते हैं, किन वजह से वो नरक में जाते हैं, क्या कारण की वजह से वो नरक में जाते हैं, उनका वर्णन है। ठीक है, तो इसके आई थिंक इसके अंदर इस या तो पुष्पचुलिका के अंदर है
उन साध्वियों का वर्णन है जो पार्श्वनाथ भगवान के टाइम के अंदर दीक्षा लेती हैं और बकुश बन जाती हैं और दीक्षा ठीक से नहीं पाल पाती हैं, बकुश बन जाती हैं। तो विराधक होने की वजह से बहुपुत्रिका और इस तरह से अलग अलग चीजें बनती हैं, और विराधना की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो सब स्टोरीज आपको ना किसी एंगल पे सूचित करते हैं, कुछ ना कुछ एंगल बता रहे हैं। ऑल आर स्टोरी बुक्स, ऑल आर वंडरफुल स्टोरीज, प्लीज रीड देम। हमको क्या लगता है कि यार ये उपांग सूत्र क्यों पढ़े? आप में से कितने, बहुत कम लोग होते हैं जो उपांग पढ़ते होंगे, राइट? उपांग कोई पढ़ता है? चंचल जी, आपने पढ़ा है उपांग? ये पढ़ लिए हैं सारे? हाँ पढ़े, लेकिन इतने समझ में नहीं आए। तो अभी अभी जिस दृष्टि से आप पढ़ा रहे हो ना, तो अभी मुझे आगम कैसे पढ़ना वो समझ में आया। हाँ, नहीं तो रीडिंग लगाई है जस्ट। देखो मैं आपको निर्यावली का ना प्रीफेस, निर्यावली जो एक मिनट, लेट मी जस्ट शो यू सो दैट आपको समझ में आएगा। निर्यावली के अंदर जो प्रीफेस में आप देखिए, स्टार्टिंग के जो पेजेस है ना, उसकी बता रहे हैं कि इसके अंदर जो 4-5 आगम मिक्स्ड है, ठीक है? तो 5-6 आगम्स के अंदर जो ये कपवदंसिया ना, इसमें श्रेणिक राजा के 10 बच्चों का वर्णन है कि कैसे वो नरक में जाते हैं, राइट? अब वो नरक में जाने के भी कारण आप देखो, एक से एक कारण है, ठीक है? तो वो भी आप गलतियां देखो कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। आई एम श्योर यू मस्ट बी डूइंग सम, राइट? अब ये पुष्पिका जो है, इसके अंदर मैंने आपको बताया ना कि पहले जो 4 अध्ययन है, राइट? ये जो सूर्य चंद्र, आज जो सूर्य और चंद्र है, देखो शुक्र वाली स्टोरी हमने अभी पढ़ी थी, राइट? कि जो शुक्र ग्रह का जो शुक्र वंशक जो विमान वाला जो था, राइट? ये स्टोरी हमने पढ़ी थी। बहुपुत्रिका का भी प्रॉब्लम है, राइट? वो भी विराधक थे। किसी न किसी वजह से ये लोग पार्श्वनाथ भगवान के शासन के अंदर कुछ गड़बड़ मचा, मतलब ये साधु और श्रावक कुछ गड़बड़ मचाते हैं और विराधना करते हैं, राइट? पुष्प चुलिका के अंदर ये फीमेल है, फीमेल मतलब ये देवियां हैं, राइट? और ये भी पार्श्वनाथ भगवान के टाइम में कुछ न कुछ गड़बड़ थी। देखो, पार्श्वनाथ भगवान के शासन में पुष्प चुलिका आर्या, मैं हमेशा ढूंढ रही थी ना कि पार्श्वनाथ भगवान की हेड साध्वी कौन है? पुष्प चुलिका है, राइट? और मैं यक्षिणी आर्या बार बार बोल रही थी ना, यक्षिणी आर्या बेसिकली अरिष्णेमी भगवान की मुख्य आर्या थी, मतलब जो मेन आर्या थी, ठीक है? तो उनके टाइम में जो लोग जिन्होंने गड़बड़ मचाई, वैसे ही वन्य दशाओं के अंदर भी ये 12 कुमारों का वर्णन है और कैसे वो लोग गड़बड़ में जाते हैं। सो आप ये सारे उपांग पढ़िए, सब स्टोरीज हैं। स्टोरीज कौन नहीं पढ़ सकता? उपांग है। उपांग का मतलब क्या है? ये अंग सूत्र नहीं है, ठीक है? अंग सूत्र में भी आप देखो, लास्ट के बस एक प्रश्न व्याकरण को छोड़ के बाकी सब तो स्टोरीज ही है ना, नीचे के सारे सब 5-6 स्टोरीज ही हैं, राइट? उपांग के अंदर भी आधों में स्टोरीज है। क्यों स्टोरीज है? बहुत जबरदस्त मैसेज जा रहा है। आपने आज का मैसेज और होमवर्क समझ में आ गया है आपको? हाँ, कैसे करना है? एक होमवर्क क्या है? ढाई द्वीप में रहे हुए साधु जिन्होंने अपना बॉडी का बाजा बजा लिया है, राइट? उनको ढेर सारा वंदन नमस्कार करना है। क्यों करना है? ऐसे ढाई द्वीप में साधु रहते हैं, और उन ढाई द्वीप में जो साधु जिन्होंने धर्म, शेर की तरह धर्म लेके शेर की तरह नहीं पाल पा रहे किसी वजह से, उनके लिए क्या करना है आपको? बैठ के पहले तो दया से भर जाना है, क्रोध नहीं करना है, लुक डाउन भी नहीं करना है, अपने आप को हीरो नहीं समझना है। क्या करना है? दया से भर जाना है और मैत्री भावना पाना है। प्लीज सबका भला हो, प्लीज सब लोग वापस सम्यक दृष्टि स्थिर हो जाए। इस तरह से ढाई द्वीप में सभी साधुओं का करना है। ये भी होमवर्क है। थर्ड होमवर्क क्या है? अपने जो पास्ट में जो आलोचना गड़बड़ मचाई है, जो भी पास्ट में, आप पिछले भवों की बात नहीं कर रही, जीते जी बचपन से लेके अभी तक, अभी आप श्रावकपना पाल रहे हो, आपको जैन धर्म बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है, लवकार मंत्र भी समझ में आ रहा है, सुदेव सुगुरु सुधर्म भी समझ में आ रहा है, श्रावकपना भी समझ में आ रहा है, आपको कहीं भी गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही। पर पहले जब गड़बड़ थी कर रहे थे ना, है ना, जो जो गड़बड़ की है लिस्ट डाउन करो, सॉरी बोलो प्लीज। उसमें कई चीजें आपने बिना उत्साह से भी की होगी। मैंने काफी एग्जांपल्स दिए, प्रमिला जी का तो बस उदाहरण लिया, कर तो हम सभी रहे हैं, सारे गलत काम कर चुके हैं, ठीक है? जो जो गड़बड़े हमने डिस्कस की है, सबकी लिस्ट बनाओ। जो जो यदि याद आता है, याद करके जब आप सब इच्छा में टुकड़ मांगते हो,
ज्यादा निर्जरा होती है, ज्यादा आत्मग्लानि होती है, ज्यादा कर्मों की कर्म दलिक हटते हैं। और ऐसे ही बोल देने से भी हटेंगे, कम हटेंगे। और जब रिपेंटफुल ऐसे ही बोलोगे, हे भगवान मैंने क्यों किया, क्यों तब मेरे पास आपकी तरह ज्ञान नहीं था, क्यों मैंने बचपन से आगम नहीं पढ़ा, क्यों मेरे पास शुद्ध ज्ञान पहले से नहीं था, भगवान अगले भव में बचपन से चाहिए मुझे शुद्ध ज्ञान, सो दैट मैं ऐसी गलतियां इतने मतलब अपना इतना पूरा आधा मनुष्य भव तो वेस्ट कर दिया मैंने। राइट प्रमिला जी, है ना? अगले भव में बचपन से चाहिए। राइट, सम्यक दर्शन एकदम अभी से भरपूर लेके जाओगे, ज्ञान अगले भव में जाता है। और उस जो गलतियां आपने बचपन से लेके अभी तक की है ना, दूसरे में तस्मी छामी दुकड़ों बैठ के आप सोचता जाना, आपको 50 मिलेगी। राइट, कि मैंने 28 की थी और अपने आप को कितना हीरो समझा था ना। और क्या सोचा था, जेठानी ने अच्छा गिफ्ट नहीं दिया, सास ने अच्छा गिफ्ट दिया। राइट, कुछ भी थॉट्स आ सकते हैं, जो भी घटिया से घटिया थॉट्स आए ना, तस्मै छामी दुक्कडं एंड आलोचना प्रतिक्रमण इज अ वे टू गो। राइट, बहुत ही बकवास सोचता है हमारा दिमाग। क्यों सोचता है? मिथ्यात्व का काम है ये घटिया चीजें सोचवाना। ठीक है, अभी सम्यक दृष्टि हो ना, अभी वो सब चीजें हटाओ। ठीक है, और हम ये जो शुक्रावंशक विमान वासी जो देव है ना, वो वाली गलती नहीं करें। ठीक है, थैंक यू शुक्रावंशक देव, वो जो देव था, थैंक यू, आपकी वजह से हमको प्रतिबोध मिल रहा है, हम ये वाली गलती नहीं करें। ठीक है, आलोचना प्रतिक्रमण की इंपॉर्टेंस समझो। राइट, और कैसे विधि देखनी है, अभ्यंतर तप के अंदर मैंने लिया है, निर्जरा के जो अभ्यंतर तप के अंदर प्रायश्चित का पूरा मैंने डिटेलिंग किया है, पूरा लो। और बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स आपने जनरेट किए हैं ना, प्लीज आचार्य भगवंत के पास खुद नहीं जा सकते हो, सेंड अ लेटर। आपके वहां से कोई ना कोई तो जा रही, सेंड अ लेटर। आचार्य भगवंत वो लेटर पढ़ के प्रायश्चित बोल देंगे कि इस नाम को इतना प्रायश्चित दे देना। वो लेटर भी वापस नहीं करते हैं, वो फेंक देंगे लेटर। क्यों दे देंगे? खुला हुआ लेटर किसी को मिल जाएगा तो आपकी तो पोल खुल जाएगी ना। ट्रस्ट में, किसी को देखने की जरूरत नहीं है, प्लीज भेजो लेटर्स। आचार्य भगवंत बहुत समझदार होते हैं, वो लेटर किसी को हैंड ओवर नहीं करेंगे। दे नो व्हाट टू डू। राइट, प्लीज डू दिस जॉब ऑफ प्रायश्चित, आलोचना प्रतिक्रमण किए बगैर कोई मरना नहीं चाहिए। कोई मरता हुआ जीव दिखाई भी दे जाए, लाइक आपको लगे ना कि मैं मर रही हूँ, या घर का कोई आदमी मर रहा है, या बिल्डिंग का कोई आदमी मर रहा है, या मेरी फ्रेंड मर रही है, सारे काम छोड़ के कहाँ जाओ? प्रतिक्रमण की किताब लेके उसके पास जाओ, उसको आलोचना प्रतिक्रमण करवा के प्लीज आराधक बना के प्लीज उसको हेल्प करो मरने में। ठीक है, प्रतिक्रमण पे सबकी कमांड होनी चाहिए। आप और मैं यदि प्रतिक्रमण करके, आलोचना प्रतिक्रमण करके मरेंगे तो जरूर आराधक होंगे, जरूर तीसरे भ्रम में मोक्ष में चले जाएंगे। इस भाव के साथ माधव स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमो, साहू लघुत्तमो, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पहुंचामी, अरिहंते शरणम पहुंचामी, सिद्धे शरणम पहुंचामी, साहू शरणम पहुंचामी, केवली पनतो धमो शरणम पहुंचामी। जय जिनेन्द्र।